मन रे पुकार श्री राम जी। इश्क उपजे पूरण सवरे बिगड़े का। मन रे पुकार श्री राम। धनी धनी करते मुँह ना थके तेरा, हृदय पुकारे वाला वाला। इश्क में डूब के जो कोई गावे, धनी सुमरण का सुख पावे। मन रे पुकार श्री राम। खेल खत्म होने की कगार पर है। महाप्रलय अपना बिगुल बजा चुकी है। हम धाम उठने वाले ही हैं। हो सके तो उससे पहले कुछ अपने सुख ले, कुछ जागृति के साथ और घर चल। कहीं ऐसा ना हो कि धाम में सदैव के लिए बस एक पछतावा रह जाए कि काश थोड़ा पहले पता होता, थोड़े पहले जाग गए होते तो हम भी खेल में सुख ले लेते। नींद में तो अन्यथा दुख है ही है, दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब तक स्वप्न आपके दिल में जीवित है, जब तक ये खेल सत्य लग रहा है, दुख ही दुख है जिस दिशा में देखें आप। हर जगह दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, घबराहट है। तो क्यों ना अब जब श्री राजी महाराज की मेहर से हमें घर की पहचान हो गई, धाम की पहचान हो गई, धनी की पहचान हो गई, झूठ की पहचान हो गई, और अब ये भी समझ, जैसे मास्टर होता है ना, बच्चे को कहता है भाई पढ़ ले, अब आखिरी के 2-3 महीने रह गए, सारे साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब भी पढ़ते तो बच जाएगा साल, नहीं तो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार श्री राज कह रहे हैं आखिरी का पड़ाव चल रहा है खेल का। अब जागृत होकर कुछ सुख ले लो। जाग देखो सुख, जाग जाकर कुछ सुख ले लो। प्रणधर सुंदर साथ जी, जो भी ब्रह्मात्माएं मूल मिलावे में बैठी इस खेल को देख रही हैं, तो उसमें से एक भी रूह ना उठे मूल मिलावे में, तो संभव नहीं है। अब कहने को 12,000 कह दी, लेकिन बेशुमार ले आऊं, शुमार में गणना भी नहीं। लेकिन जो भी खेल देख रही है मूल मिलावे बैठी, वो तो उठेंगी। बात यहां आकर है कि जब तक जागना है तब तक क्या करना है। आप पल पल धनी की तरफ सुरता ले जाकर, धनी की लीला में सुरता लगाकर, धनी के स्वरूप में सुरता लगाकर, धनी के अंगों में सुरता लगाकर, अष्ट प्रहर में सुरता लगाकर, 25 पक्षों में सुरता लगाकर उस परम आनंद, उस परम सुख, उस परम पद, उस परम विलास को प्राप्त कर सकते हैं।
और अपने जीवन में इस चौपाई को घटित कर सकते हैं, वो तो खेले प्रेमी पार पियासो। वो पार में बैठे अपने प्रेमी के साथ खेल रहे, देखन को तन सागर माहे, बस दिखने भर को तन दिखने। सुंदर साहब जी, जो आप चाहेंगे वो पाएंगे। या तो आप वहां हो सकते हैं पल पल विलास, या पल पल इस खेल को सच मानो और चिंतित रहो। टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इन सारी सुंदर सुंदर नामों में आप फंस के रह सकते हैं। चॉइस आपकी है। चॉइस बड़ी सिंपल है कि आप क्या चाहते हो। पल पल धनी संग विलसना कोई नहीं रोक सकता आपको। नाटक है, खेल है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। इसमें वैसे भी आपके चलाए कुछ चल नहीं रहा। और जितने भी परमहंसों की बीतक, जीवनी या मूल बीतक का आप अध्ययन करें तो पता लगेगा, जिन ब्रह्मात्माओं ने खेल पे ध्यान ना देकर धनी पर दिया, बल्कि उन्हीं का जन्म सार्थक हुआ, उन्हीं का जीवन आनंदमय था। और जिन ब्रह्मात्माओं ने धनी की तरफ ना देखकर माया की तरफ देखा, उनका जीवन दुखमयी था। एग्जाम्पल बिहारी जी, एग्जाम्पल जब तक लालदास जी श्री जी के शरण में आए तब तक दुख उठाया कि नहीं उठाया? कितने जहाज डूब गए, क्या हो गया? जहां करोड़पति सेठ थे, पूरे नगर के सेठ थे, और कहा कैसी स्थिति है। एग्जाम्पल जब श्री जी साहब ने कहा ना कि भाई यहाँ छोड़ दो, यहाँ तबाही मचने वाली है, और मोमिनों ने नहीं छोड़ा, तो जब मारकाट हुई तो वहां पर फिर कितना दुख पीड़ा हुआ। तो जिन जिन ब्रह्मात्माओं की नजर खेल में थी और उसको सिंसियरली चला रहे थे, वो दुखी है। अगर आप पूछते हैं कि धनी क्या मेरी और कोई कर्तव्य नहीं है आपके अलावा? भाई घर है, परिवार है, शरीर है, सबका देखभाल करना, ये करना। धनी कहते हैं मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। महाराज जी ने क्या कहा कर, हमारे अलावा सभी नकली। जब दूजा तो कोई है नहीं, खेल कबूतर खाविंद के फिर। हम ध्यान राज्य में दे देंगे, हमारा परिवार रुल जाएगा, हमारा कारोबार, हमारा सब कुछ खराब हो जाएगा। आज तक तो नहीं हुआ। जिन्होंने 100% ध्यान वहां कर दिया, यहाँ दिया ही नहीं, उनका तो बिल्कुल खराब हो जाना चाहिए था ना। नहीं, सब परमहंस बन गए। आपका 10% ध्यान है, 20% ध्यान है, जितनी परसेंटेज आप बढ़ाते जाएंगे उतनी आप गृहस्थी से परमहंस अवस्था की तरफ जाते जाते हैं। आपका केवल 10% ध्यान राज्य में, इसीलिए ही तो आप धरातल पर चल रहे हो, अभी जमीन पर चल रहे हो, नहीं तो उड़ रहे होते ना ईश्वरी मान के पर से परमहंसों की तरह। जो यही तो प्रॉब्लम है कि केवल 10% दिया दिल ध्यान आपने धनी की ओर, 90% खेल में सब सही रहे, इसीलिए दुखी। 100% वहां कर दो तो जी हमारा कौन करेगा? महाराज जी ने क्या बोला, हम जिसके हैं काम उसका है। नहीं, सुंदर साहब जी बड़ी सुंदर बीतक है महाराज जी की, इश्क और ईमान जगा देने वाली। अगर इसको सुनकर भी नहीं बदले ना, इसको सुनकर भी नहीं पिघले, तो फिर नहीं पिघल पाएंगे हम, फिर नहीं बदल पाएंगे। इतनी चोट खा के भी नहीं टूटे तो फिर नहीं टूटेंगे। आपने कल का प्रसंग सुना? बार बार महाराज जी कह रहे हैं ना, भाई हम जिसके हैं उसका काम है। बेटी की शादी है, धर्मपत्नी आके कह रहे हैं, भाई आके कह रहे हैं, रिश्तेदार आके कह रहे हैं, हमें भी तो यही होता है ना। संसार में घर परिवार आके ये है, ये जिम्मेदारी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है,
और उसमें कई महाज्ञानी सुंदर साथ भी होते हैं, जो वो भी ऐसी बातें समझाते हैं आपको वाणी से विपरीत। नहीं, उनमें सुंदर साथ की भी गलती नहीं है। जो कुछ भोली रूहें हैं, जिनको लगता है उनका काम हो गया, काम सारा बाकी है, या जिनका ध्यान ही नहीं है आत्म जागृति के प्रति, शायद किसी ने सावचेत ही नहीं कराया, शायद उनकी सिंसियरिटी थी नहीं कभी, या शायद अंकुर नहीं है उनके अंदर। कोई 5,000 में भी तो 500 ही तो झुलझुलाहट थी, बाकी जीव सृष्टि भी तो थी तंग करने के लिए मोमिनों को और श्री जी को। लेकिन आप समझिए कि महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भाई हम जिसके काम ये उसका है, मेरा नहीं है मेरी बेटी की शादी का काम। हर जिम्मेदारी मेरे धनी की है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपना, क्योंकि वादा केवल श्रीराज से हुआ था, तो पुनः धनी हमें याद दिलाएंगे हमारे कॉल फैल करार जो हमने धनी से किए थे। बात तो यही हुई थी, केवल आप सच। जो महाराज जी ने बोला यही बात तो हुई थी, हमारे अलावा सभी नकली। अलस्तो बेरब को मैं ही तुम्हारा खाविंद हूं, बाकी सब झूठ है जो दिखोगे अपनी आंखों से अब इसके बाद। मूल मिला में बैठा के राज जी ने क्या कहा था, लास्ट वर्ड्स क्या थे उनके? अब मेरे अलावा जो भी कुछ तुम देखोगे वो सब नकली होगा, नाटक होगा। और हमने भी कहा था वले है ना भूले हम, ये बात सदृढ़ है धनी, हम कभी नहीं भूलेंगे। तो श्रीराज कह रहे हैं लौटाओ सखियों, लौटाओ अपने सुखों में, अपने धाम में, अपने प्रीतम में लौटाओ। याद करो निज सुख अष्ट पहर को, तुम सखियों लौटाओ। धनी छवि सुंदर अति प्यारी, मुख छवि निरखे प्रीतम प्यार। लौटाओ प्रेम में लौटाओ, मेरे प्रेम में लौटाओ, पुनः मेरे प्रेम में डूब जाओ। जो तुम खेल में डूबे हुए हो और जाने किस किस भाव में डूबे हुए हो, अब छोड़ दो। मेरे अलावा सारी दुनिया भूल जाओ। छोड़ दो इस खेल को, क्योंकि खत्म ही होने वाला है। तुम छोड़ दो हंसते हंसते, नहीं तो रोते रोते तो छोड़कर जाने ही वाला है। महाप्रलय का बिगुल बजने वाला, ये इमारतें बड़ी बड़ी गिरने वाली हैं, ये सागर पहाड़ सब समतल होने वाले हैं। सारी डस्ट सेटल होगी तो देखोगे अरे मूल मिलावे में बैठे थे, कहीं गए ही नहीं थे। जो भी कुछ आप देख रहे हैं सब मूल मिलावे में, कुछ भी नहीं रहेगा। और कहीं फिर वो वाली चुपाई ना घटित हो, आंखा क्यों उठाएगी उठाऊंगी मोहे मारेगी बड़ी शर्म। परमहंस रामरतन महाराज श्री की बीतक में अब तक हमने सुना कि किस प्रकार महाराज जी 19 वर्ष की आयु में श्री राज जी को खोजने के लिए निकले। खोजत खोजत फिर सतगुरु पाइया, सतगुरु संग करता। ढूंढा 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 और बहुत ढूंढा, मेहनत करी 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 और बहुत मेहनत करी।
इतनी मेहनत अगर साधारण जीवन में कोई कर ले ना, तो शायद पूरा विश्व जीत जाए। लेकिन महाराज जी ने उससे भी बड़ी चीज जीत ली, श्रीराज का दिल। और ऐसा जीत लिया कि श्रीराज ही हृदय में आकर बैठ गए। महाराज जी की जीवनी ने हमें इस बात की प्रेरणा दी है कि मेहनत करोगे तो मुझे पा सकते हो, कुर्बानी करोगे तो मुझे पा सकते हो, चाहत करोगे तो मुझे पा सकते हो। लेकिन तुम अभी चाहत केवल खेल की कर रहे हो, झूठ की कर रहे हो, चिंता तुम्हें अभी झूठ की। 1 साल की बेटी और पत्नी को छोड़कर निकलना पड़ा महाराज जी को धनी को प्राप्त करने के लिए। आप कम से कम घर रहते हुए चिंताएं तो धनी पर छोड़ सकते हो। महाराज जी लौट कर भी आ रहे हैं तो भी तो यही कह रहे हैं ना, उस पर छोड़ जो हमारा है वो देखेगा। अभी पुनः बोलेंगे महाराज जी वो आंखों वाला है। सब कुछ उस पर छोड़कर बस एक हृदय में चाहत धनी को पाने की। और प्राणाधार सुंदर साथ जी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा। फिर उसके लिए वाणी मंथन कीजिए। अगर 1 घंटा करते हैं तो 2 घंटा कीजिए, 2 घंटा करते हैं 4 घंटा। धीरे धीरे वाणी मंथन बढ़ाइए, धीरे धीरे चितवन बढ़ाइए, सेवा पूजा बढ़ाइए, चर्चनी बढ़ाइए, सत्संग बढ़ाइए, सेवा बढ़ाइए। धनी श्री देवचंद्र जी, अगर हम अपनी आत्म जागृति के लिए 21 घंटे दे सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपनी पूरी ताकत लगाएं कि जितना ज्यादा हम समय दे सकते हैं दें। समस्याएं तो आएंगी, नाराजगियां तो बनेंगी, माया क्रोधित होकर तो दिखाएगा, लेकिन वो किसको नहीं दिखाया। महाराज जी पूरे मार्ग में किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, किसी से कुछ मांग नहीं रहे, और फिर भी देखो कितनी समस्याएं आ रही हैं, कितना तिरस्कृत होना पड़ रहा है। और उनके साथ साथ उनके घर को भी कितना तिरस्कृत होना पड़ रहा है। आते जाता व्यक्ति उनकी धर्म पत्नी को ताने मार रहा है। मेहनत तो लगती है, लेकिन एक ब्रह्म आत्मा जो होती है ना, वो कहते हैं कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन नंग। मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक? मुनाफक थोड़ी मरेंगे। जो धनी के रास्ते पे केवल व्यापार के लिए आए हैं, हम ये करेंगे तुम ये कर देना, हाँ हम इतने का भोग प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारा ये काम कर देना, हम इतने की सेवा चढ़ा देंगे, लंगर करवा देंगे, ये करा देंगे, हमारा ये कर देना। सेवा तो निस्वार्थ होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को भोजन करवाइए, लंगर कराइए, लेकिन इस भाव से कि मेरे धनी को जिमाने का मेरा दिल। अपनी आय का कुछ प्रतिशत हिस्सा सेवा में दीजिए, लेकिन इस भाव से कि ये भी मेरा एक परिवार है और जिम्मेदारी है। अगर इसके बदले में कुछ चाहिए तो फिर वो प्रेम थोड़ी है, फिर तो वो व्यापार है। जिस दिन आपको सेवा करने में खुशी मिले वो वास्तविक मार्ग है। उसके बदले में अगर कुछ चाहिए तो आप अभी भटके हुए, प्रेम नहीं है अभी फिर कुछ हासिल होना नहीं है उससे। हाँ, संसार जो चाहिए वो मिल जरूर जाएगा, वो वैसे भी मिल जाना था राज्य से मांगने पर। पति है हमारे, हर मनोकामना को पूरा करते हैं, लेकिन अगर धनी से दिशा लेकर कुछ मांगे, सही दिशा में कुछ मांगेंगे तो कुछ बन जाएंगे, कुछ संवर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अन्यथा दुख भोगते आए या दुख भोगते रहेंगे आगे भी। अब महाराज जी ने सदगुरु को खोजा, धनी को पाया, हृदय में विराजमान किया। और अभी आने वाली पंक्तियां बड़ी ही सुंदर है, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने घर पुनः लौटे। क्योंकि घर छोड़ने की बात तो है ही नहीं ना निजानंद संप्रदाय में। वापस पत्नी पे और बच्चों का सारा जिम्मेदारी महाराज जी उठाएंगे और शादी भी करवा ही देंगे। और इतनी अच्छी शादी होगी, अभी आप सुनेगा, देखिए। लेकिन वही बात है कि पत्नी को ईमान आया नहीं। अगर विश्वास या थोड़ा सा संयम रखते तो बहुत लाभ होता उनको। अब इनके जो भाई थे भरत सिंह, उनको बहुत चिंता थी। चिंता तो नाक की होती है ले देकर। उनको लगा भाई अपनी नाक जाएगी, सारा गांव थू थू करेगा और दूसरे गांव वाले भी थू थू करेंगे,
इसीलिए बार बार महाराज जी को आके तंग करने लगे। महाराज जी ने बहुत तेरा समझाया, अब नहीं समझ में, उनको ज्ञान तो समझ में आया नहीं, तो भरत सिंह रो ही पड़े। रोकर पैरों गिरा हमारे, कहे श्री सदगुरु से आप, बात बिगड़ने की देरी से देरी है ये, तुलकर बिगड़ चुके हालात। अब आप उनसे कहिए, अगर उन्होंने ही करना है, आप उनके भरोसे बैठे हैं तो। जब बोला इस तरह भरत सिंह, आंखों से आंसू लाया, भरत सिंह तू क्या कहता है, तैने भेद नहीं पाया। अब महाराज जी कहते हैं, भाई ये वाली लाइनें बड़ी सुनने की हैं, क्योंकि ये महाराज जी का बिलीफ है, इस विश्वास पे या इस सोच पर महाराज जी ने जीवन बिताया अपना। हमें भी इस सोच के साथ जीवन बिताना चाहिए। क्या कहते हैं भरत सिंह, तू भेद नहीं पाया, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, या तो बंद हो देख ना रहे हो, खुली हुई हैं और हमेशा खुली रहती हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जो कभी सोते भी नहीं है। तुझे मुझे नींद आती है, हम सुंदर साथ जी सो जाएंगे, हमारे प्रियजन सो जाएंगे, लेकिन अगर रात गहरी नींद में आपके पास बिच्छू या सांप आ रहा है, वो फिर जागा होता है और वो तुम्हें सावचेत करेगा या तुम्हें रक्षा करता है। वो कभी नहीं सोता, तुम ही सोते हो केवल। जिसकी आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जो जिनकी बंद कभी नहीं होती, कहवाता तो उन्हीं को। वो देख रहा है और वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। वो मुझे इतना प्यार करता है कि जब मेरे पास उसे देने के लिए भी कुछ नहीं, तो भी उसने सब कुछ बख्शीश किया। नहीं किया दादा गुरु ने? खाली झोपड़ी भर दी ना, कंगाल बनाया माला माल, अतुलित धन पे बैठाया कि नहीं बैठाया? अरे सुदामा तो खुद फिर कुछ चावल लेकर गए थे। और कहते भगवान एक चावल का वो खाते थे, कोरी खाते थे, और सुदामा को सब कुछ देते जाते थे उसके बदले में सब। इनके पास तो देने को भी कुछ नहीं और फिर भी सब कुछ दे दिया। एक निवाला खाया तो सारा परिवार सुदामा का निरोगी हो गया, दूसरा निवाला खाया तो सबके कपड़े लते हीरे जवाहरात से बदल गए और लद गए, तीसरा निवाला खाया तो क्या कहते हैं, स्वर्ग से सुंदर उनका महल बन के तैयार हो गया। इनके पास तो देने को भी कुछ नहीं और फिर सब कुछ दे दिया। उनको बोले ये बात महाराज जी को समझ में आई है, हमें भी समझनी चाहिए। तेरा, अब ये सुनिए, ये अगली लाइन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिए। तेरा मतलब है मैं उनसे गरज बताऊं अपनी, मेरे पे ये संकट है अब रुपया दे दो सदगुरु जी, कभी नहीं निकलेगा मुंह से मेरा नहीं कहीं संबंध। मेरा किसी से संबंध नहीं है, मैं सब संबंध तोड़ दूंगा, धनी से नहीं खराब करूंगा, मैं माया मांगू धनी से, ये कभी नहीं होगा। इतना कष्ट उठाया मैंने, कभी नहीं निकला मेरे मुंह से, तब जाकर ही तो कुछ प्राप्त किया। और हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, ये देख लो, थोड़ा सा कष्ट आया तो राज्य के आगे रोने लगे, सदगुरु के आगे रोने लगे, सुंदर साथ के आगे रोने लगे, अरे बड़ी समस्या है जी, मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या विश्वास किया राज्य पर, क्या किया, सब गवा दिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आंसू बड़े कीमती है, बहाओ तो सिर्फ श्री राज के लिए, उनके प्रेम के लिए तो कुछ पालोगे, माया के रोक ले तो कीमत एक एक जो आंसू है रूका, वो करोड़ों का हीरा है वो, और तुमने व्यर्थ कर दिया संसार की कौड़ी के भाव। वो करोड़ों के हीरे बहाकर लिया क्या, पत्थर कंकड़ कोड़ी, आना दो आना ले लिया उसका बदले। उसके बदले तुम धाम के सुख पा सकते थे, और जब जब तुम ये मांगते हो ना, तो उतना उतना तुम अपना स्तर गिराते जाते हो। उतनी उतनी जो तुम धनी को पाने की लाइन में लगे हुए थे ना, उतना उतना और पीछे होते जाते हो। जो कुछ करके आगे भी आए होते हो ना, रहनी सेवा कुछ करके, फिर रो दिए संसार के लिए, फिर मांगा संसार, फिर पीछे भाई अभी तो देरी है, अभी तो माया की कृपा पूरी है। इसका तो एक ही उपाय है, माया में जो दुख है वो धनी पर छोड़ दो, कि तुम बेहतर जानते हो। मांगो तो सिर्फ एक चीज, धनी मेरी आत्म जगा दो,
मेरे खेल को सवारो नहीं, मुझे खेल को खेल कर दो ना मेरा। मैं खेल को संवारने को नहीं कह रही, इसको बस झूठ को झूठ कर दो मेरे दिल में, नजर में। मुझे सत्य दिखा दो, मुझे अपने प्रेम में इतना इन्वॉल्व कर लो, मुझे पता ही नहीं लगे यहाँ क्या हो रहा है। ये मांगने की चीजें मांगो तो ये वस्तु मांगो। और मांगना भी क्या, उसको पता है तुम्हें क्या चाहिए। अगर दिल में सच्ची तड़प है धनी की तो वो मिलेगा, और माया की तड़प है तो वो मिलेगा। मुख से झूठ सच ना बोलो। सच्चा सत्संग करके, सच्चे सदगुरु का सानिध्य करके, वाणी का सानिध्य करके हृदय में सही संस्कार पैदा करो, सही तड़प पैदा करो। इसमें संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी संगत करे ताकि दिल में दर्द बने तो केवल सत्य का बने, झूठ का दर्द बिल्कुल बेकार हो जाए। महाराज जी ने जो कहा हमारे भी जीवन में ऐसा होना चाहिए, कभी नहीं निकलेगा मुंह से। महाराज जी के समय में भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर साथ हुए, जैसे चमेल सिंह जी हुए, प्रताप जी हुए, या आत्माराम जी हुए, या चलसीने की रानियां हुई। इन्होंने कभी महाराज जी से संसार की चीज नहीं मांगी। बड़ी से बड़ी दिक्कत भी आई, जो प्रसंग मुझे पता है, उसके बावजूद भी वे कभी नहीं बोलते थे। उसको पता है अगर दिक्कत है तो उसे पता है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। बात तो एक ही रखी जाएगी, सिर्फ आत्म की, आत्म जागृति की। रखना है तो अतुलित धन पर हाथ रखो ना, ये कहाँ कंकड़ पत्थर पर हाथ रख रहे हो, जिसके बाद फिर पुनः वो पाने के बाद भी कंगले के कंगले। कभी नहीं निकलेगा मुंह से मेरा नहीं किसी संबंध, मेरा किसी से संबंध नहीं है श्री राज के, और वो संबंध नहीं खराब करूंगा संसार मांग के। बात नहीं की काम उन्हीं का, उनका काम है, वही करेंगे आप प्रबंध। ये नाटक का प्रबंध उनका है। रू तो धनी को रबद कर आई थी ना सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन, ये इनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है उन्हीं के, हमारा कोई नहीं, हमारे सिर्फ वो है। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब उनके हैं तो वो करेंगे ना। अब महाराज जी पे पैसे नहीं कहां से ले आए, वो देंगे तो कर देंगे, नहीं तो नहीं। ऐसे वो बल देंगे, बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, रिसोर्सेज देंगे तो कर देंगे हम। इस तरह से चलिए, इस तरह से पक्के होके चलिए कि वो हृदय में भाव देंगे, रिसोर्सेज दे तो कर दिया जाएगा, तो नहीं वरना नहीं। काम उनका है, ये सब उनके हैं, हमारा कोई नहीं है। हमारे तो सिर्फ श्री राज है। सुंदर साथ भी उनका, कहीं उनका भी भार ना ले लेना अपने ऊपर, वो भी उन्हीं के ही हैं। अगर कभी हम मामा बनने लगते हैं ना, राज जी इनको देखो ना, सुंदर साथ को इतना दुख आई है, आप क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे, कर नहीं रहे। कह रहे भाई तेरी सगी मेरी सगी है, तेरे से ज्यादा तो मेरी सगी है। मुझे चिंता है, तुझे चिंता है। माँ को बताओगे बच्चे को भूख लगी है, उसे पता है कि उसने सफिशिएंट खिलाया, इसके बाद सुसु पॉटी कर देगी। माँ को बहुत बुरा लगता है जब आप कहते हो भाई तुम्हें बच्चे का ख्याल नहीं है। अच्छा तुझे है ख्याल। तो हम धनी को जब बोलते हैं तो उनको लगता है अच्छा, तो क्यों ना महाराज जी की तरह डाल दें हम धनी पर ही, जिसके हैं वो देखे। बात नहीं की काम उन्हीं का, वही करेंगे आप प्रबंध। क्या तू करी कराई मेरी, इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कीजिए इसको। क्या तू करी कराई मेरी, करवाने आया है मेट, तू इसलिए आया है क्या? इतनी मेहनत करके जो मेरी करी कमाई कमाई ये सब खराब कर देगा क्या? कोई कम मेहनत की है सुंदर साथ जी? कीमत भी उसी की होती है। राज्य की कीमत उसी को होती है जो मेहनत करता है। जब हम जो लोग वर्जिश करते हैं ना, व्यायाम करते हैं, घंटों घंटों अपने शरीर को तोड़ते हैं व्यायाम में, तो क्या होता है फिर जब उसको कोई कहे ना भाई समोसा खा लो, ये खा लो, कहते हैं नहीं भाई 4 दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। जो मेहनत ही नहीं करते कहते आने दे, अब इतना अंधा कुआं है और डाल दे इसको, फूल फूल के डबल डकर बस हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ मेहनत नहीं की। महाराज जी ने मेहनत कितनी करी है। अरे शरीर तोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया अपने आप को पूरी तरह से। आसान होता है क्या इतना चलना, बिना दिशा के, बिना पता कहाँ के? तो जिसने इतनी मेहनत करी उसे कीमत होती। भाई तू सब खराब करा देगा। आज दिन तक तो माया मांगी नहीं और अब मांग के सब खत्म हो जाएगा। ना ना भाई तू ये कराने आया क्या? मैं क्यों बोलूं, उसे पता। महाराज जी को रोटी की जरूरत है, दादा गुरु को पता था ना, उन्होंने प्रबंध कराया। महाराज जी तो ने तो नहीं कहा ना,
महाराज जी को रहने के लिए झोपड़ी की जरूरत है, दादा गुरु को पता, उन्होंने प्रबंध कराया। महाराज जी ने कभी मांगा नहीं कि कपड़े दे दो, झोपड़ी दे दो, रोटी दे दो, यहाँ तक कि इतना लाड किया कि दिया जला मिलता था और धुना हमेशा जागृत मिलता था। जब इतना संबंध समझ में आ गया, इतना उनका वो समझ में आ गया व्यवहार, उसके बाद क्या कहना, हमें भी समझ लेना चाहिए। जो अब तक भी मांग ना पाया, मांगे आज कहां से यह भेंट। आज तक तो मुंह से निकला नहीं और आगे भी नहीं निकलेगा, उसको पता। और हम क्या राजी तेरी रजा में रहने वालों में से हैं भाई भरत सिंह। जो वो दे, जितना दे उसे बेहतर पता है, उतने में खुश रह। साफ कह दिया जाब हमने, किसकी तब कहावे अब। भरत सिंह को आया चक्कर, बात फंसी ऐसी बेढब। भरत सिंह जी को कुछ समझ नहीं आया, वो तो कहे तो बात फंस गई। बैठ गया वह पैर थाम कर, नौ आंसू आंखों के में बहते। हम भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक यह हल नहीं कर देते। अब यही एक जगह जहां पे आके महाराज जी ना वो विवश हो जाते हैं, जब कोई पांव ही नहीं छोड़ता। एक नहीं कई प्रसंग ऐसे, बुढ़िया ने भी नहीं छोड़े, समझते नहीं बात को, महाराज जी के पांव ही नहीं छोड़ रहे। अब क्या करें, बंधन मुक्त तो कराना है अपने आप को। तो धनी के ऐसी चरण अगर हम पकड़ लेंगे तो मानने पे विवश नहीं हो जाएंगे हमें आत्म जागृति के लिए या दर्शन के लिए। धनी के चरण पकड़ लो अंदर से, ऐसे हम भी अगर राज्य फिर उसमें पकड़ में आ जाते हैं तो। हम बोले क्यों घबराता है जब हम हैं मौजूद यहाँ। भाई तू क्यों घबरा रहा है, हम मौजूद है ना। अब आप ये समझ लीजिए कि हम है भरत सिंह और सामने राज्य हमें ये बात बोलते कि तू क्यों घबरा रहा, हम है ना यहाँ। घबरावे तो हम घबरावे, तू ना हा घबराता क्यों। हाँ मेरा काम है, मेरी चिंता, तू क्यों घबराता। मेरे घर की शादी टूटेगी ना, मेरी बेटी है ना, तू क्यों परेशान। घबरावे तो हम घबरावे। फिक्र चाहिए मालिक को, औरों का वश नहीं चल पाया। एक मालिक को चिंता होती है, हम तो, हमारी क्या चिंता। हमारे पे जो भी कुछ है धनी का है, मालिक वो है। तुम तो भाई तमाशा देखो सदगुरु की कैसी माया। तुम तो तमाशा देख क्या होने वाला लीला सदगुरु की। और देखिए कितनी सुंदर लीला होने वाली है, अभी तो देखिएगा आप। सुनता और समझता कैसे, क्योंकि उनकी आत्म को चढ़ी जा रही थी सर्दी सी उन्हें। उसने पुनः कहा हमको, उसको समझ नहीं आ रहा, वो फिर कहता है एक बात कृपया स्वीकारो, उन्हें एक चिट्ठी लिख दो। ये अपनी बात ही रखे जा रहा है, सुन ही नहीं रहा महाराज जी। कर अच्छा इतना तो करो, एक चिट्ठी लिख दो हमको। है थोड़ा सोचकर बोले स्वयं नहीं हम लिखने के, तू लिखवा जो चाहे खुद ही, दस्तक उस पर कर देंगे। हम कुछ नहीं लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए लिख दे, हम सिग्नेचर कर देंगे। हाँ ठीक है। उसने इसे गनीमत समझा, करे शुक्र है, माने तो सही। क्योंकि ना एक बड़ी कॉमन स्टेटमेंट सरकार श्री के लिए भी और महाराज श्री के लिए भी सुंदर साथ बोला करते हैं कि ना अंदर का टेलीफोन होता था, अंदर से बात होती थी, अंदर से सब कुछ चलता था। अब महाराज जी और दादा गुरु का भी ऐसी है, अंदर से चलता है। उसे अंदर का टेलीफोन समझ नहीं आ रहा ये विज्ञान कि हो चुकी बात, हो गया काम। महाराज जी ने आंखें बंद करी थी ना, तभी हो गया था काम। तो उसको तो बाहर से ही फिजिकली कुछ हो तो समझ में आएगा, अंदर वाली लीला नहीं समझ में आई, कभी देखी नहीं भरत सिंह जी ने। करे कुछ काम तो बना, चिट्ठी देंगे भेजेंगे, कुछ तो काम बनेगा, फिर तो व्यक्ति का जवाब आएगा। अभी तो ये अंदर मुंह जुबानी बात चल रही है सिर्फ, वो करेंगे वो करेंगे, उन्हें तो बताओ जो करेंगे। ये पूरे संसारिक व्यक्ति हैं। तो कह रहे शुक्र है काम बना, चिट्ठी लिख कर लाता हूं। चलो चला गया उठ करके घर को, कलम और कागज ला करके चिट्ठी लिखी सदगुरु को। बड़े सवर कर, बड़े प्रेम से, बड़ा आग्रह था उसमें, बड़ी अच्छी अपने दिमाग से भरत सिंह ने इतनी बढ़िया से बढ़िया शब्द लिखे। हम पूज्यवर, अमान्यवर, आदरणीय, अच्छे से सवार सूर के बड़े प्रेम के साथ आदर सूचक शब्दों के साथ संबोधित करते हुए उसने लिखा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए और सदगुरु माने ना, मना ना कर दे। चर्चा खुलकर ब्याह यज्ञ की व्यक्त करी उसने, और पूरी बात आदर सम्मान देने के बाद कि इस तरह से विवाह है, इतनी तारीख को विवाह है, इतना खर्चा है और आपको ही करना है, और ऐसे करके पूरी विस्तार के पूर्वक अपनी समस्या उन्होंने उसमें करे, कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए उन्हें समझने में।
और थोड़ा सा वो भी किया, और क्या किया, आमंत्रित भी किया ब्याह पर। सहित साथ जी के आवे, आप सुंदर साथ के साथ आए गुरु महाराज। और तारीख बता दो तांगा कब स्टेशन भिजवाएं, और आप तारीख बताओ, हम तांगा भेजेंगे स्टेशन पे लेने के लिए, आप चिंता ना करना कैसे आना, आपका बस आना है आपने, है। और वो हमारा काम भी है थोड़ा सा जो शादी का है, इसको ध्यान रखो, और आपने आना जरूर है। पूरी अच्छे से भरत सिंह को लगा डूबते को तिनके का सहारा, यही काम अच्छे से करना है हमें। सब अपनी बुद्धि की रूद से बड़े सवर करके लिखा, और रात्रि में पहुंचा लेकर के मेरे आगे जा रखा। अब भरत सिंह के आगे वो लीला होने वाली जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। मांगी कलम दस्तखत के लिए मैंने सो झट पकड़ा दी, अपना नाम डालकर नीचे फिर वापस उसको दे दी। दस्तखत कर दिया महाराज जी ने, चिट्ठी वापस दे दी। कह रहे, बोला चिट्ठी रख आसन पर। महाराज जी जहां बैठे जिस आसन पे, कह रहे यहां रख। एक बाल्टी पानी ला। कह रहे पानी? कह रहे चलो स्नान करना होगा, फटाफट पानी ले आया। हो तामिल हुक्म की फौरन, जल फौरन ही ले आया, सब फटाफट ले आया। करे बस मान जाए, स्नान करके जैसे भी करके काम हो। अपने सम्मुख रख करके भरत सिंह हम बोले, चिट्ठी को अब डाल डाक में, श्री सतगुरु पे पहुंचा दे। कहते हैं अब इस बाल्टी में डाल, डाक घर में डाल और पहुंच जाएगी चिट्ठी। इसको डाक बताता हूं मैं, चारों ओर लखा उसने। महाराज जी कह रहे भरत सिंह के ख्याल नहीं समझ कर कहा कह रहे, चिट्ठी डालनी कहाँ है, डाक घर तो दिख नहीं रहा। कह रहे डाल डाक में। कह रहे उसे वाकई समझ नहीं आया कि क्या की बाल्टी में। महाराज जी कह रहे बड़े हैरान हुआ, और भरत सिंह यहां वहां देख रहा। कह रहे क्या कह रहे हैं। जल की ओर हाथ करके जब बोला समझ उसे आया। कह रहे इसमें, तो कर अच्छा ये इसमें डालने को कह रहे। कह रहे बड़े आराम से लिखी थी, बड़े प्यार से, क्या कह रहे हो। तभी बाल्टी में वह चिट्ठी आंख दिखाकर डलवाई। वो डाल ही ना रहे, कह रहे क्या कर रहे हो, बोलने की हिम्मत नहीं। और ऐसे होकर तुम, महाराज जी ने आंख देखा, डाल। फिर बोले हरफों को धो दे। भरत सिंह ने धो डाला, रोते रोते धो रहा। कर क्या इतने अच्छे से लिखी थी, सोच समझ के बना बना के क्या करवा रहे हैं। जैसे मोमिन को जब मुंडन कराया था ना, रोए धोए हुए खुशहाल से, भरत सिंह की आंखों से फिर से आंसू निकल गए। फिर बोले हरफों को, पहुंच गई जा चिट्ठी उन पे, परसों तक उत्तर पाले। कितना कॉन्फिडेंस है। कह रहे परसों तक जवाब आ जाएगा। भरत सिंह को कुछ नहीं समझ में आया। वाहरी डाक, वाहरी चिट्ठी, कहता हुआ गया बाहर। कुछ कहने की हिम्मत करे, बाहर क्या डाक थी, क्या ये चिट्ठी थी, कहां पहुंच गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। उसकी समझ कुछ नहीं कुछ आया, उसके दिल पर रहा फिक्र। गुड़ गोबर हुआ दिखा उसको, क्या कह दे किसको कह दे। उसको लगा मेहनत सारी गुड़ गोबर हो गई, अब किसको जाकर अपना दुख बताए, किसको समस्या बताए। सुनिए क्यों। गर कह देवे इस चिट्ठी को, यूं लिखा यूं भेजा। करे अगर वो किसी को बताए कि ऐसी चिट्ठी मैंने लिखी थी और ऐसे महाराज जी ने भिजवाई है, अपनी तो उड़ ही रही थी बस, खुश की उसकी भी उड़ती। कहते लोग हमारा तो मजाक बना ही रहे, तो उसका भी मजाक बनाता। कह रहे और ले ले। तो उसको ये चिंता हो गई, इसलिए किसी को बताया भी ना कि भाई हमारा भी मजाक बनेगा कि कैसी चिट्ठी लिखी इन्होंने और कैसे भिजवाई है। अपने मुंह पर शिकन न दिखी, जाने किसके घर पर ब्याह। महाराज जी कह रहे हम ऐसे बैठे जैसे किसी और के घर में ही ब्याह हो। हमारे घर में शादी क्या, छोटी सी भी बात आ जाए इतनी चिंता, इतनी परेशान। महाराज जी कह रहे हम ऐसे निश्चिंत बैठे जैसे शादी किसी और के घर पे हो। लोग देखेगा इन्हें कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि मालिक के भरोसे बैठे। ये जागृत आत्मा है। अभी से झूठ झूठ लग रहा है, इन्हें सत्य दिख रहा होता है, वो परेशान नहीं होते। हम तब तक ही परेशान हैं जब तक निजानंदी तो बन गए लेकिन निज के आनंद में नहीं डूबे। जब तक अंदर के ताले नहीं खुले, निज नजर नहीं खुली। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातूं। वो खुली नहीं, सत्य दिखा नहीं, झूठ झूठ लगा नहीं, तो परेशान है। नाम के तमगे लगा लिए निजानंदी।
तो इसीलिए परेशान है हम। महाराज जी जागृत है, वो निश्चिंत बैठे। करे ऐसा लग रहा है हमें देख के महाराज जी कहते लोगों को लगता था किसी और घर में शादी है, इनको तो शादी की लगी नहीं, चिंता चेहरे पे कोई दिख ही नहीं रही कि पिता है ये। लोग मरे जाते चिंता में, मालिक बैठा बेपरवाह। हमसे ज्यादा तो कहते लोग परेशान थे, और जिनके घरों में शादियां होती हैं उनकी हालत खराब है, और कहते मालिक जिसके घर में है वो परेशान नहीं, बिना निश्चिंत बैठे हुए। मरमर जी घटी घड़ियां कर रही, ले देकर परसों आया। भरत सिंह जी का परसों बड़ा ही मरमर के परेशानी में, सबकी चिंता, सबकी नींद उड़ी हुई है। करते करते महाराज जी कहते परसों, वो जो कहा ना परसों आ जाएगा जवाब, वो आ ही गया। अब क्या हुआ सुनिए। डाक ना जाने कैसी है यह लीला ही अद्भुत पाई। भरत सिंह ने तो कहा तो अद्भुत ही लीला है, कैसी डाक थी और क्या किया। लेकिन क्या हुआ, दोपहर को एक डाकिया सरकारी चिट्ठी लाया। जैसा कहा था लीला शुरू हो गई। ये है रुओ राज्य की बात। अभी भी दादा गुरु जीवित है, हाँ, तन से अंतर ध्यान नहीं हुए हैं, अभी भी रुओ राज्य की बात चल रही है अंदर। डाक आ गई। महाराज जी कहाँ मिलेंगे, हम तक उसको भिजवाया। सबने, डाकिया पूछ रहा महाराज जी कहाँ मिलेंगे, सबने मिलकर हम तक पहुंचवा दिया। एक चिट्ठी और एक मनी ऑर्डर 16 रुपए का उसमें, हाथ हमारे में पकड़ाया, दिए अदब से वे हमने। महाराज जी कहते हमने अदब से लिए, क्यों, सदगुरु ने भेजा है। ये 16 रुपए नहीं, महाराज जी कहते भाई ये 16 कलाएं आ गई। भगवान विष्णु है ना 16 कला संपूर्ण, 16 कलाएं मतलब पूर्ण शक्ति उनकी। कह रहे 16 कला भेजी है, मेरे सदगुरु ने भेजी है, माथे से लगाया उन्होंने। देखिए जिस कॉन्फिडेंस से भेजा था उसी से जवाब आया कि नहीं आया। हाथ हमारे में पकड़ाया, लिए अदब से वे हमने। सुंदर साहब जी कुछ अदब सीखिए जीवन में, चलने का, उठने का, बैठने का, लेने का, वाणी को पकड़ने का, सदगुरु के चरणों में प्रणाम करने का, प्रसाद लेने का, जीवन में जो भी कुछ धनी की मेहर से होता है उसे लेने का अदब सीखिए। अदब से ही काम बनेगा। हमें बेद भी बहुत आ गई संसार में रह के। कुछ शिष्टाचार को और बढ़ाइए। महाराज जी देखिए कितनी बड़ी जगह पर बैठे और फिर भी कैसी चीज से, कैसा आचरण और रहनी करते हैं। भरत सिंह को बुलवाया, जिसकी नींद सबसे ज्यादा उड़ी हुई थी। महाराज जी ने कहा भाई उसी को बुलाओ सबसे पहले। भरत सिंह को बुलवाया हमने, चिट्ठी उसको पकड़ा दी, खोली भी नहीं। महाराज ने कहा ले भाई तेरी चिट्ठी थी ना, ले जवाब पढ़, लिखा कि नहीं लिखा, सब सही। 100% जो प्रश्न भरत सिंह जी ने बोले थे, जो बात उन्होंने की थी, एक एक बात का उत्तर था उसमें। उसको डाक नहीं समझ में आई कि पानी में धुल गया तो क्या किया इन्होंने, तो बेकार कर दिया सारा काम, मेरी मेहनत। अब यहां उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी कि जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर लिख कर आया हुआ। फिजिकल डाक आ रही है, डाक खाने से सरकारी मुलाजिम लेकर आ रहा है, ये क्या लीला हुई। हैरान, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। सुनिए, ले भाई ये अपनी चिट्ठी, उसमें सब पढ़कर देखी, उसने सब पढ़कर देखी, फौरन करे चिट्ठी आई है। डाक तो बड़ी अलग गई थी, चिट्ठी कैसे आ गई। लीला समझ आई सदगुरु की, निष्कलंक के हाथों की। आ जवाब उसकी चिट्ठी का, जो उसने चिट्ठी लिखी थी उसमें जो बात कही थी उस सब का जवाब था। उसने जो भी बात लिखी, कर प्रणाम सब साथी जन को, लिखा था चिट्ठी पाई, प्राप्त हुई वे सभी सूचना जो चिट्ठी में लिखवाई। जो उन्होंने सूचना लिखी थी सबका उत्तर दादा गुरु ने लिख के भेजा हुआ था। क्या कहते हैं दादा गुरु, उन्होंने क्या लिखा था, टांगे की बात लिखी थी ना, आप कब आएंगे बताइए टांगा भेजे। तो दादा गुरु ने क्या लिखा, क्षमा मुझे करना शादी में, हम शरीक नहीं हो सकते, हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन सेठ लक्ष्मीचंद भेजे हैं, परसों तक आले घर पे, वो आ जाएंगे और सारा काम कर देंगे, आप चिंता ना करो। अब कौन है लक्ष्मीचंद, स्वयं लक्ष्मी जी। भेज दिया, भाई जाओ तुम ही करो। नहीं तो लक्ष्मी तो महिलाओं का नाम होता है, पुरुषों का थोड़ी होता है। ये इशारा देके बता दिया भाई, स्वयं लक्ष्मी जी को भेज दिया, भाई जो काम हो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये राज्य की लीला सुनिए, देखिए
सेठ लक्ष्मीचंद भेजे हैं परसों तक आले घर पे। निसंकोच आप शादी का खर्च उन्हें बतला देवे। आप चिंता ना कीजिए, जो खर्चा हो जितना उन्हें आप निसंकोच बताइएगा वो सारा कर देंगे। पत्र बंद था इन शब्दों में, मेरी सब प्रणाम लेना। दादा गुरु ने आखिरी क्या लाइन बोली, मेरी सब प्रणाम लेना। इन्हें रुपए नहीं समझना, गुरुगण शादी में आए। आप ये दादा महाराज जी कहते हैं भाई इसे पैसे ना समझियो, ये समझ सदगुरु खुद आए। ये 16 रुपए नहीं आए, सदगुरु खुद आए, उनका आशीर्वाद आया। कारज पूर्ण करने ये ही निसंकोच करो अब काम। अब कारज पूर्ण करने आ गए, अब निसंकोच करो अपना काम। 16 कला उतर आई घर। अब ये 16 रुपए नहीं घर आए, 16 कलाएं उतर आई हैं। भगवान विष्णु की सारी शक्ति निपटा, समझो काम तमाम। करे अब चिंता ना कर, सारा तेरा काम निपट जाएगा। समझ हो गया। साष्टांग गिर पड़ा चरण पर। अब इस लीला को देख के भरत सिंह की आंखें खुली और चरणों में गिर गया, साष्टांग पूरा लेट गया। देख भरत सिंह यह तत्काल, ये देखते एकदम तत्काल लेट गया। गुरु महाराज बड़ी कृपा की, भले समय पर लिया संभाल। आपने संभाल लिया, हम तो अब विश्वास में गिर ही गए थे। घुटनों में दम भर गया उसके, पकड़े लगे पैर आगे। अब उसको कहते घुटनों में कोई ताकत आई कि काम करते, और अब भागा इधर से उधर करने के लिए। वही अपने को संदेशा देने चिट्ठी लेकर विके भागे, और सबको चिट्ठी लेकर भागे। देख लो, मैं कहता था ना गुरु महाराज करेंगे, हो गया, देखो काम हो गया। सबको अपने वालों को बता दिया उन्होंने कि चलो चलो फटाफट शुरू करो, इतने जो ठंडे पड़े हो, काम बहुत है, शादी की देर आ गई, डेट आ चुकी है। बढ़ते गए हौसले सुन सुन, उठने लगे पैर सबके, अब सबके पांव उठने लगे। देखिए रूह ने क्या करना है, ध्यान। बाकी काम अभी अब महाराज जी कुछ कर नहीं रहे हैं। चिट्ठी भी हाथ से नहीं लिखी, वो भी वो लिख रहा है। काम भी भाग भाग के वो कर रहा है। लड़के वालों को भी चिट्ठी वही भिजवा रहा है, नकली पंडित से सब कर रहे हैं। महाराज जी सिर्फ ध्यान कर रहे हैं। काश ये बात आप सुंदर साथ को समझ में आ जाए कि हमारा काम सिर्फ ध्यान करना है, धनी का। श्री इंद्रावती जी ने धनी का ध्यान करा। जितना आप ध्यान बढ़ाते जाओगे, राज्य आपको सेवाओं से, चाहे संसारिक हो चाहे सुंदर साथ की, सबसे फ्री करते जाएंगे। उतना माया से और फ्री करते जाएंगे, जितना आपका ध्यान वहां बढ़ता जाए। जो जितना ध्यान में डूबती जाती है, रूह कहते राजी कहते बस अब तू यही कर, बाकी सब हो जाएगा। एक ध्यानी आत्मा के तो इशारे भर से काम हो जाता है। सुंदर साथ जी, मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं आपको। आपको किसी व्यक्ति को काम बोलना नहीं पड़ता, आपको श्री राज्य को भी काम नहीं बोलना पड़ता। जो एक सच्ची आत्मा होती है, सच्चा प्रेम करती है, राज्य का ध्यान करती है ना, उसके दिल में तो केवल चाहना है कि हाय ये हो जाए। आपका अपना भी नहीं, सुंदर साथ का भी, कि हाय ये हो जाए। हो गया, इतना ऑटो पायलट पर खेल चला जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि श्री राज की चाहना हुक्म है। ध्यान दीजिएगा, हुक्म हुक्म करके बात आती है ना। आप जब राज्य का ध्यान करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, बस आपके हृदय में आई तो क्या होता है, जो राज्य के हृदय में आती है वो क्या कहलाता है, हुक्म। क्या कहलाता है वो, हुक्म। वाणी में आता है ना, हुक्म से सब कुछ होगा। हुक्म तो हुक्म क्या है, राज्य का हृदय की भावना। जो उनकी इच्छा होती है वही हुक्म हो जाता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जो आप ईमानदार है राज्य से, जैसे धाम में ईमानदार थे, तो आपके दिल में आई बात राज्य के लिए हुक्म हो जाती है, नहीं होती। पति पत्नी का ऐसे ही तो संबंध होता है। सरकार साहब कहते थे, अब साथ ना छोड़ू एकला, वाणी की चुपाई है, साथ मुझे छोड़े क्यों, मेरा कहा साथ ना लो पे, साथ कहे मैं करूं त्यों। जब पत्नी हर बात में पति के जी जी करना सीख जाती कि ये कर दूं जी, ये कर दूं जी, आप जैसा करो जी, बढ़िया होगा जी, तो जब हर बात में मेरा कहा साथ ना लो पे, कि मैं जो कह दूंगा, रूहें मेरी रूहें मर मिटेंगी लेकिन वो कर देंगी, टालेंगी नहीं, तो फिर जैसा साथ कहे मैं करूं त्यों, फिर जो वो कहेंगे मैं वो कर दूं। यहां हुक्म की चौपाई पलट जाती है। अब आपकी मनोकामना धनी की मनोकामना हो जाती है। ठीक है, अब महाराज जी केवल ध्यान कर रहे हैं,
तुम धनी को पालो, धनी का ध्यान करो, बाकी सब धनी का सहज सरल होता जाएगा ऑटोमेटिक। आप एक चाहत रखो, धनी को पाना, उसके अलावा और कोई भी चाहत रखोगे फंसोगे खेल में सुंदर साहब जी। और कोई चाहना नहीं, बाकी काम तू जाने, करना है कर, नहीं करना ना कर। मेरा कौन है, मेरा तो सिर्फ तू ही है ना, बाकी तो तेरा नट रचाया नाटक है। तू कह रही है तो मैं इस पात्र में रोल अदा कर रहा हूं, तू कह रहा है तो मेरी तो वरना चाहना तू है, तूने आंखें खोल दी है कि तू ही तू है बस। लिखे मुताबिक अगले दिन ही लक्ष्मी चंद भी आ पहुंचे। आ गए लक्ष्मी जी, ठीक है। बहुत लाए सामान साथ में, थी कलकत्ते की सौगात, ठीक है। लक्ष्मी जी आती है तो खाली हाथ थोड़ी आती, बड़ी सारी सौगातें, बड़ा सारा सामान सबके लिए लेकर आए थे। श्री सतगुरु के लगे चरण से आन बुझा झुकाया अपना माथ। कौन? लक्ष्मी जी प्रणाम कर रही हैं चरणों में महाराज जी के, क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ राज्य हैं, यहाँ श्यामा जी हैं, यहाँ सखी भी है। लक्ष्मी जी आके प्रणाम करती, कहती है आज्ञा करो। आ गई, आपने कहा था काम है। कुछ क्षण बाद सेठ जी बोले, पहले कुछ क्षण तो प्रणाम ही करते रहे, मत्था झुका ही रहा, फिर कहते हैं, बोले शादी का जो भी सामान आया हो, जो आवेगा, जो कृपया करा दो ज्ञान। जो भी कुछ आ चुका है मुझे दीजिए, मैं हिसाब, मुझे उसका मैं पैसे दे देता हूँ। और जो आने वाला मुझे उसका भी हिसाब दे दो, मैं उसका भी पैसा कर देते हैं, काम कर देंगे, चिंता ना कीजिए आप। सुनकर बात लक्ष्मी चंद की दिया भरत सिंह को आदेश। महाराज जी कहते हैं उनकी बात सुनकर मैंने भरत सिंह को कहा, हाँ भाई भरत सिंह जाओ इसे नकली पंडित से मिला दो इन्हें। उसको बड़ी चिंता हो रही थी। नकली जी से इन्हें मिला दो, वही करो ले जाकर पेश। नकली पंडित जी ने उससे कहा, सेठ जी हर सामान आ जाएगा स्वयं शहर से, आप हमारे हैं मेहमान। देखिए क्या हाल ही बदल गया नकली पंडित का, देख रहे हो। अब भाषा ही बदल गई है, पहले क्या था अब क्या करे। नहीं नहीं आप तो हमारे मेहमान है सेठ जी। अरे रे अरे सब सामान आ जाएगा, आप चिंता ना करिए, शहर से सारा आ जाएगा, आप बैठिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे मेहमान हैं, ठीक है, आप विश्राम करें। बोले सेठ खर्च हम देंगे, लेकिन लक्ष्मीचंद जी क्या कहते हैं, भाई खर्च हम देंगे। धन रखा अपने उनके आगे पैसे रख दिए, कह रहे भाई पैसे हम ही देंगे, ये हमारी सेवा है, और कोई और नहीं लेगा ये है? पंडित जी बोले ले लेंगे, पर्चा दे देंगे इलाके, आप चिंता ना। अब दम आ गया नकली पंडित में, कह रहे हाँ हाँ ले लेंगे। जब राज्य की लीला होती है ना तो रूह के कंधे ऐसे चौड़े हो जाते हैं, कह रहे ले लेंगे, चिंता क्या है, मैं सारा खर्च बता दूंगा आपको। पर्चे दे देंगे लाके। सदगुरु ने की शादी खुलकर। महाराज जी कहते हैं सदगुरु श्री राज जी महाराज ने खुलकर शादी करी, खुलकर रीति रिवाज हुए, जिनको जितना देना था उससे ज्यादा दिया, जिनको जितना बांटना था उनसे ज्यादा बांटा, पंडाल जितना बड़ा लगना था उससे बड़ा लगा। मेहमान कहते 5 गांव निमंत्रित किए गए थे। मुझे बुजुर्गों ने बताया, कहते शादी में तो एक ही गांव का निमंत्रण देना होता, 5 गांव निमंत्रित थे, सब आए। भोजन जितना बनना था उससे ज्यादा बना, वैरायटी, और खिचड़ी भी बनवाई जो कहा था उसने। मिठाइयां जितनी बननी थी उससे ज्यादा। लक्ष्मी जी इतनी खुशा सेवा करके श्री राज की, करे करो बढ़िया से करो, ना 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 कमी नहीं छोड़ना, और करो। सुनिए, एक मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बुरा, लाइन सुनी थी, सुनते जाइए। सदगुरु ने शादी करी, शादी खुलकर की, खुलकर रीति रिवाज की। अब आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। उनकी धर्मपत्नी की चिंता व्यर्थ थी कि नहीं थी? थोड़ा सा विश्वास तो करती, कितने अच्छे से की। होना सब कुछ है, हमारे विश्वास में कमी होती, बस वही तोलते हैं श्री राज। विश्वास कर लो तो बेड़ा पार है, नहीं तो बेड़ा गर्क है। खेल सारा विश्वास का। सुंदर साहब जी ये मेरी लाइन लिख कर रख लीजिए कागज पे। राज जी ने हमारे जो जो जरूरी काम है वो सब करने हैं, करेंगे समय आने पर। मुश्किल समय होता है, उस समय आने तक आप विश्वास करते हैं तो निश्चिंत होकर सोते हैं, अविश्वास करते तो नींदें उड़ा लेते हैं अपनी।
जो भी आपको जरूरत है, जो भी आपकी जरूरत की वस्तु है, आपसे ज्यादा श्रीराज को पता है। प्रेम करते हैं, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। आशिक बहुत बड़ी उपाधि होती है। धनी ने जो कहा अपना नाम मेरा आशिक। आशिक कौन होता है? जान बसती है माशूक में उसकी। अगर जिधर पांव रखो वो हथेला ना बिछाए, वो आशिक क्या? तुम्हारी उफ में जिसकी जान ना निकल जाए, वो आशिक क्या? तुम्हारे सोच से आगे ना सोचकर तुम्हारे को लाड ना लडाए, तो वो आशिक क्या? वो आशिक है। लेकिन होता क्या, माया के पास टाइम कौन सा होता है सुंदर साज जी? जो काम होने की डेट तय है ना, महाराज जी आ गए, शादी की डेट उन्होंने कहा निकलवाओ, मैं आ गया ना, चिंता क्यों करते हो? डेट निकलवाने से शादी आने तक ये वाला जो टाइम होता है ना, इसमें माया खेलती है, क्योंकि वो शादी तो रोक नहीं सकती, आपका काम तो होना ही होना है। राज जी ने कह भी दिया है, बीच का टाइम उसके पास है, वो उसमें आपको तंग करती है। यहां वो नंबर कमाने के लिए, क्योंकि जितना आप डाउन जाते हो उतने माया की शाबाशी होती है, जो उसकी सेवा है। राज जी को उसको पॉइंट मिलते हैं उससे, उसमें खेलती है। नहीं होगा, मैं कह रही हूं नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगी, ये नहीं करेंगे, कौन करेगा? दिख रहा है तुझे कहीं से क्या होगा क्या नहीं होगा? तो वो जो मुश्किल टाइम है ना सुंदर साथ जी, वो हम हंसते हंसते पार कर सकते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, या विश्वास गवा के उसमें नरक हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है? पछतावा। जब काम हो जाता है, पत्नी को पछतावा नहीं हुआ होगा? कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उस पर, तो एक केवल लंगोटी, और वो मांगोगे तो वो दे भी देगा, हमसे नहीं ली जाएगी। इसके पास ढेला नहीं है, दूर दूर तक ज्ञान ले लो जितना मर्जी, है कि नहीं है? लक्ष्मी जी है चरणों में सेवा में श्री राज के। तो या तो आप उसमें परेशान हो सकते हैं या पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। वो टाइम होता है मुश्किल। देखिए कितनी सुंदर विवाह किया। क्या कहते हैं महाराज जी? ब्याह बहुत होते देखे हैं ऐसे, लेकिन नहीं हुए। गांव वाले कहने लगे भाई बहुत शादियां देखी, बड़े बड़े सेठों की शादियां देखी, गांव में बड़े बड़े धनज्य सेठों की शादियां देखी, बड़े बड़े राजे महाराजों की बारात भी जाती देखी, लेकिन ऐसी इतनी व्यवस्था, खूब खुल के किया खर्चा जी। एक क्यों दो बैंड वाले बुलाओ, एक क्यों दो पंडाल लगाओ। ब्याह बहुत होते देखे हैं ऐसे, लेकिन नहीं हुआ। अंतिम रोटी सदगुरु जी की जो बारात को खिलवाई, मेवा मिलवाकर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई। मैंने कहा था ना, खिचड़ी भी बनवाई थी और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी खूब, इतने मेवा मिलवाए। और ये महाराज जी ने दादा गुरु के नाम पर उनके प्रसादी रूप में खिचड़ी बनवाकर सबको खिलवाई, और इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी, कहते सबने इतनी खाई कि सबके पेट चल दिए, सबके पेट खराब हो गए खा खा के, पचा ही नहीं ड्राई फ्रूट, इतना डलवाया था, इतना खा लिया सबने। सुनिए, मेवा मिलवाकर खिचड़ी में एक रसोई बनवाई, कहा फकीरी भोजन है यह, थी खिचड़ी हमें वजन पड़ा। ठीक है, ये फकीरी भोजन है भाई, ये भी प्रसादी भी चलेगी, हम फकीर हैं तो हमारा ये भी चलेगा है। लेकिन इतना हुआ कि बच्चों तक के पेट सेठ जी छूटे फिरे जड़ोदे में। भाई कहते हैं ना, बड़ों का हाजमा कमजोर होता है, बच्चों का तो स्ट्रांग होता है। इतना खाया बच्चों ने, स्वादिष्ट लगा, और इतना कि बच्चों के पेट छूट गए पूरे जड़ोदे में सबके पेट छूट गए। तुम तो अब ये देखिए सेठ जी कितनी, लक्ष्मी जी इतनी खुश हो रही हैं श्री परमहंस रामरतन महाराज जी की सेवा करके। सुनिए लक्ष्मी जी की ये शब्द सुनिए, बड़े अनमोल शब्द है। लक्ष्मी जी क्या कहती हैं बच्चों को, गांव के बच्चों को? अरे तुम तो ग्वाल बाल हो ब्रिज के, ब्रिज लगता है यह हमें। ये तो फिर ब्रिज लीला देख रही हूं मैं, ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी कह रही हैं। सुनिए क्या, बड़ी मिठाई, बड़े पैसे बांटे बच्चों को लाला जी ने, एक एक बच्चे को बुला बुला के, अरे मिठाई लो, अरे पैसे पकड़ो, ये लो, अरे तुम भी आओ, तुम भी। जैसे सारे रिश्तेदार थे गांव वाले इतनी सुंदर शादी करी लक्ष्मी जी ने। खुश है जी, बड़ी खुश है राज्य की सेवा पाकर। सबको एक एक को पैसे बांटे, सब बच्चा जो घर में जा रहा है, 10 रुपए का नोट दिया, 1 रुपए का नोट दिया, जितने का भी, घर में हर घर में मिठाई, हर घर में पैसे पहुंचा दिए गए।
बड़ी मिठाई, बड़े पैसे बच्चों को लाला जी ने बांटे, बच्चों को लाला जी ने। क्या कहती है लक्ष्मी जी, सुनिए बच्चों को कहती हैं, बड़े भाग्यशाली हो तुम जो पाया यहाँ जन्म तुमने। इस शेरपुर गांव में आपने जन्म पाया, बड़े भाग्यशाली हो। और वाकई भाग्यशाली होंगे जिन्होंने दर्शन किए होंगे महाराज जी के, जिन्होंने आते जाते देखा होगा महाराज जी को। बड़े भाग्यशाली हो तुम जो पाया यहाँ जन्म तुमने, काफी से ज्यादा मिठाइयां बची ब्याह में लड़की के। इतनी मिठाई मिठाई बनवा दी सेठ जी ने, इतनी मिठाई कर, नहीं नहीं एक कनस्तर क्यों घी, 2 के लाओ, 4 लाओ, इतना क्यों बनवा रहे, और बनवाओ। और इतनी महाराज जी कहते हैं मिठाई बच गई। सुनिए कितनी मिठाई बच गई, शादी सब कुछ होने के बाद, बारात के भेजने के बाद भी इतनी मिठाई बच गई। उनसे किया भंडारा वही जूड़ में जा करके 5 गांवों को अगले दिन पुनः निमंत्रित किया गया कि भाई आज शादी तो हो गई, कल आज क्या है, सत्संग है, सत्संग अटेंड करो, चर्चा वाणी सुनो। और फिर भोजन कराया, फिर मिठाई खिलाई, फिर मिठाई बांटी, तब भी खत्म नहीं हुई। इतनी मिठाई बनी थी शादी में। काफी से ज्यादा मिठाइयां बची ब्याह में लड़की के, उनसे किया गया भंडारा वही जूड़ में जाकर के 5 गांव धूमधाम से उसमें हुए सम्मिलित। कथा कीर्तन आदि का सब भक्तों ने आनंद लिया। करे भाई बहुत ही अच्छी कल दावत थी, तो आज भी अच्छी दावत ही कराएंगे झंडू दत्त जी, तो चिंता नहीं, सभी आ गए, पूरा गांव का गांव 5 उठ के आ गए और सबने भजन भक्ति का आनंद लिया और फिर भंडारा जीमा सबने। कथा कीर्तन आदि का सब भक्तों ने आनंद मिला। लीला सदगुरु की बड़ी, बड़ा गुरु का नाम, सदगुरु की क्या बात है, सारे अद्भुत काम। ये महाराज जी ने अंत में उनको स्तुति कर दी। ठीक है सुंदर साथ जी, हमें भी ये विश्वास रखना चाहिए। अब इस सदगुरु ले लीजिए या श्रीराज कर लीजिए, लीला श्रीराज की बड़ी, बड़ी श्रीराज का नाम, श्रीराज की क्या बात है, सारे अद्भुत काम। आप तो बस लीलाधारी की लीला देखते जाइए। घड़ी वक्त की चलती रहती, आता समय चला जाता। सुंदर साथ जी, घड़ी वक्त की चलती, समय हमेशा चलायमान है। अगर आज बुरा समय है आपका, ध्यान दीजिएगा, चिंता ना कीजिए, रात कितनी भी घंघोर और लंबी हो, सुबह आती ही आती है, समय चलता रहता है। तो अगर आज बुरा चल रहा है, चिंता ना कीजिए, आएगा ही आएगा अच्छा। और अगर आज अच्छा समय चल रहा है तो अहंकार ना कीजिएगा, मैं सेठ, मैं ये, मैं वो। आदि शक्ति में हो तो उसका अहंकार करके किसी का गलत ना कीजिए, निरादर ना कीजिए, अपमान ना कीजिए, क्योंकि ये समय भी चला जाएगा। आज शरीर बलिष्ठ है तो कल कमजोर हो जाएगा, आज स्वस्थ है तो कल रोग घेरेंगे ही घेरेंगे। नहीं घेरेंगे, किसके नहीं घेरेंगे बताओ। आज अगर अपने अपने साथ में तो कल तन छूटेंगे ही छूटेंगे। और तो समय चलता रहता है, घड़ी वक्त की चलती रहती, आता समय चला जाता। ये ना देखता बाट किसी की, जाकर वक्त नहीं आता। लेकिन जाकर वक्त नहीं आता, केवल पछतावा रह जाता कि राज्य पे इतना अविश्वास किया, देखो देखो सारे काम हो ही गए, सारे कर दिए ना श्री राज ने। अपना रहन सहन कुछ ऐसा बना तीर्थाटन के बाद, मतलब तीर्थाटन मतलब कि घूम जो तीर्थ करके आए ना महाराज जी, उसके बाद कहते हैं हमारा कुछ ऐसा रहन सहन बन गया, बंद बोलना कभी ना होता, छिड़े रहा करते संवाद। हमेशा सत्संग ही चलता रहता था महाराज जी के पास। जब इतना ज्ञान, इतना धन, इतना सागर अंदर होता है तो छलकेगा ही ना। घर की जंजीरों के बंधन 1 मिनट ना भाते थे। अपने सभी सगे संबंधी जो खाने को आते थे, क्योंकि सगे संबंधी क्या होते हैं, ना पहचान होती, ना कुछ, ना श्रद्धा होती। आते जाते ताने ही मारने, आते जाते व्यंग और माया की बातें करनी है। ठीक है ना लिहाज ना वो। और घर भी ना भाते थे, इसलिए महाराज जी कहते ना हमें रिश्तेदार भाते थे। क्यों नहीं भाते थे? सुंदर साहब तो भाते थे, उन्हें सत्संगी तो भाते थे, संसारिक बात करने वाले नहीं भाते थे। जब वो चख लो तो ये नहीं चखा जाता। तो इसलिए महाराज जी जूड़ गांव के दक्षिण पश्चिम, जूड़ क्या होता है मेरी ज्ञान के अनुसार, जूड़ मतलब गांव में जंगल होते हैं।
ठीक है ना। तो जहाँ जंगल है, जहाँ हर गांव में पहले बहुत हुआ करते थे, तो उसे जूड़ कह रहे। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जो गांव के जूड़ जंगल था के कोने में स्थान, अपना आसन लगा उसी में था, उसमें एक दिव्य स्थान। महाराज जी को जंगल की आदत इतनी पड़ गई, अब शहर अच्छा ही ना लगे, माया अच्छी ना लगे, बच्चों की गृहस्थी की चीख पुकारे सब अच्छी ना लगे। उन्हें जंगल में जानवरों के बीच में ज्यादा अच्छा लगता था, जहां सुख शांति से ध्यान भजन होता है। तो इस जंगल में एक बड़ा ही, क्या कहते हैं, टूटा फूटा मंदिर था शिव जी का। देवस्थान मतलब मंदिर। और ये दो भाइयों की जमीन थी, वो पूरा ये गांव देहात, ये जंगल वाला साइड पूरा था, ठीक है। और वो बहुत श्रद्धा रखते थे महाराज जी पर। यही बाद में उन्होंने आश्रम भी बनाया, बनाकर महाराज जी को दिया, ठीक है। टूटा फूटा सा एक मंदिर शिव जी का उस जंगल में पड़ा हुआ था। वे गोरा मतलब खाली, हम जा बैठे उस स्थान में। एक सात्विक स्थान हो गया, भगवान का मंदिर बना हुआ है, और ऊपर से जंगल एकांत। उनको महाराज जी कहते ये बड़ा उत्तम स्थान लगा। अगर सत्य पूछो तो वह स्थान भजन के लायक था, ठीक है। ध्यान में सुबह बैठो तो रात हो जाए, रात बैठो तो सुबह हो जाओ, ऐसी जगह महाराज जी को अच्छी लगती थी। ना कोई शोर, ना शराबा, ना कुछ, ना जंगल है कोई जल्दी से आता नहीं। सभी वहीं पर संध्या वंदन करने जो भी साधन था, वहीं पर अपना, महाराज जी कहते हैं, हम संध्या वंदन आरती पूजा जो भी हमें करना होता था वहीं हम करते थे, जितना भी हमारे पास साधन उपलब्ध होता था। जब जा लगा हमारा आसन, तब फिर लगा अजब ताता। महाराज जी कहते मैं वहां जाकर जब बैठा ना, तो वहां पर अजब ताता लगने लगा। लगे पहुंचने अनगिन, जिसको वक्त मिला हम तक आता। जिसको जब वक्त मिलता तो वहां ताता टूटता ही नहीं था। और इसके लिए मैंने आपको बताया था महाराज जी ने किया क्या था, आपको याद है? यहाँ आकर तो बैठ गए। अब मुझे बनारस माता जी कहते थे कि भाई सुंदर साथ को कैसे बुलाया जाए, तो पूरी रात में घूम घूम के 5 गांव में बांसुरी बजाते थे महाराज जी। और लोग सुबह उठ के पूछते, बहन रात इतनी सुंदर जो बांसुरी कौन बजा रहे? करे वो साधु हैं एक, वो वहां बैठते हैं उधर शिव मंदिर के वहां जाकर वो बजाते। तो लोग सब दर्शन करने के लिए इस तरह से आने लगे। फिर वहां सत्संग करते, राज्य महाराज परम धाम की बातें करते। पहुंचा यह चोला वहां 6 वर्षों के बाद। अपने घर आ गए ना 6 वर्षों के बाद। संवत 1984, मतलब 1984 ये संवत है। ईसवी मतलब जो हमारी जैसे 2023 चल रही है वो कौन सी है? ये 1927, ठीक है। आजादी से 20 साल पूर्व की बात चल रही है। जब आए घर के द्वार, ये लाइनें बेशकीमती है सुंदर साथ जी। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कैसा हमारा वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। महाराज जी अपने बारे में क्या बोलते हैं? हम ही जब है नहीं बनकर आए। और महाराज जी कहते हैं मैं नहीं रहा, अब कोई और आया मेरे अंदर, मैं कुछ और हूं। आत्म चोले और है बातन बातन और। आत्म का चोला ये झंडूदत्त है, लेकिन ये तो कोई और है, बातन कुछ और है। इसका बातूनी रहस्य क्या है सुनिए। संचालन चोले का कर रहे अंदर बैठे गुरु महाराज, ठीक है। अब ये शरीर कहते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, इसको संचालन कौन कर रहे हैं? हाँक कौन रहे हैं गाड़ी को? सदगुरु महाराज। चालक हाके फिरता गाड़ी, हाके जा रहे हैं यूं आज। कहते जैसे कोई गाड़ी चालक पीछे से कहता राइट लेफ्ट, वैसे वैसे गाड़ी चलती जाती ना, ऐसे कहते हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है हमारे ऊपर, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, क्या बोलना है। वो हाँकता जा रहा है, हम हाँकते जा रहे हैं। इससे सुंदर जीवन नहीं सुंदर साथ। इस तरह का समर्पण और इस तरह का जीवन सबसे सुंदर है कि पूर्ण समर्पण की गाड़ी उसके हाथ में। अब जो जैसा चलाओ, जैसा जहां उठाओ, जहां बैठाओ, तो तुम्हारा काम तुम जान। वो हाँकता जाए, हाँकते जाए। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर अवस्था है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम झंडूदत्त कब थे अंदर? अब अंदर झंडूदत्त नहीं रहा। अब जीव नहीं रहा, ठीक है। काश हम सबकी भी जीवन ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई मैं अमित, तुम अमित नहीं रहा अब अंदर। अब कौन है अंदर? रतन बाई बनाए।
अब जीव खत्म हो गया, अब मैं कौन हूं? आत्म हूं। आत्म भाव जागृत हो गया। मैं अमित नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो हम डे वन से बोल रहे हैं, जब से जूम खुला है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव भी नहीं जो शरीर को चला रही हूं, मैं आत्मा। ठीक है, रतनबाई बनकर आए, लेकिन आगे सुनिए, अपनी आत्म में बिठलाकर पी और सदगुरु को लाए। और रतनबाई कहती मैं अकेली भी नहीं आई हूं। सदगुरु कौन? श्यामा जी। पी कौन? राज्य महाराज। युगल स्वरूप को बैठाकर अपने हृदय में लाई हूं यहां पर। अब झंडू दत्त का काम ही खत्म, रतनबाई आई है और वो भी अपने हृदय में युगल स्वरूप को लेकर आई है। ठीक है, हमें भी अपने हृदय में युगल स्वरूप को लेकर रखना चाहिए। क्या इच्छा है श्री सदगुरु की, जाने वे लीला अपनी। अब ये उनकी इच्छा है, जो दिखाना हो, जो करना हो, इस तन से जो करना हो करते रहे, जो बाहर चल रहा है भीतर कोई चिंता नहीं हो। क्या इच्छा है श्री सदगुरु की, जान वे लीला अपनी। हम ताबे हो चले हुक्म के। आप इस लाइन को जीवन में अपना लीजिए। महाराज जी बार बार बोला करते थे, खेल खत्म है, कि हुक्म के ताबे रहिए। अक्सर महाराज जी कहते थे, भाई हुक्म के ताबे रहना कि हुक्म के बराबर होना है। तो सुंदर साथ को कहते थे, सुंदर साथ कहते थे हुक्म के ताबे, कि जो आप करोगे ठीक है। लगाइए ही नहीं ना इफ और बट, लगाइए ही नहीं, ऐसा नहीं ऐसा होता जी, ऐसा नहीं ऐसा कर देते, तो हुक्म के ताबे रहिए। खेल में जो भी कुछ हो रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है कि हुक्म के बाहर हो रहा है? हुक्म से हो रहा है। अगर उसके हुक्म से हो रहा है तो अपना टिक लगा दिया करे, ठीक ही हुआ होगा जी, हमें समझ आए ना आए, आपने किया तो ठीक है। ये हुक्म के ताबे रहना, हुक्म से बाहर या ऊपर रहना मतलब अरे यार ये तो गलत हो गया, हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ना लगना ही नहीं चाहिए। उनके हुक्म से होगा, जो होगा ठीक होगा। ये आप अपने जीवन में महाराज जी की चौपाई अपना लीजिए, खेल खत्म। क्योंकि इसी से ध्यान आपका खेल से हटेगा, यहां से हटेगा तो वहां लगेगा ना। सुंदर सा चितवनी तो लगाना चाहता, विधि पता ही नहीं है, बैठा है बस आंखें बंद करके, सालों साल बैठे रहो, कुछ नहीं होना जब तक तरीका ना पता हो, विधि ना पता हो। यहां से ध्यान तो हटाओ। 1 घंटे तो आंख बंद कर ली, 23 घंटे बस माया में ही ध्यान है, सारा चिंता यही की चल रही है। हुक्म के ताबे हो जाओ, काम उसी का करेगा वही। महाराज जी ने किया हुआ, छोड़कर तो देखो जीवन में कहीं कोई काम अटके तो आप मुझे पकड़ लेना कि भाई आप तो कह रहे थे राज्य पे छोड़ो, कोई काम नहीं अटकेगा, धनी पर छोड़ते जाइए। भाई बिहारी जी ने गद्दी चाहिए तो मिली कि नहीं मिली? रूह की इच्छा ही तो राज्य को पूरा करने के लिए तो खेल में लाए, और उसके लिए एक और ब्रह्मांड थोड़ी बनाएंगे। हमारा काम तो बल्कि ये है कि वाणी मंथन, सत्संग और सदगुरु के सानिध्य से सही दिशा मिलेगी। चाहना भी क्या है, ये भी सहूर नहीं है हमें तो। इसलिए यही कहो कि जो धनी आपसे पूछे भी ना राज्य क्या करना, नहीं नहीं आपको बेहतर पता, हम क्या जाने, आप बेहतर करोगे, जो आप करो, जैसा करो, जिस दिशा में आप बढ़ाओ। आप गाड़ी वाहको, हम तो पीछे, हम तो हकेंगे, जैसा हाकोगे वैसा चलाओगे, वैसे चलेंगे। हम ताबे हो चले हुक्म के। ठीक है, तो श्री रतनबाई का टोटल सरेंडर है कि हम हो गए अब ताबे, हमने टोटल गाड़ी उनके हाथ सौंप। ठीक है, जाने वे लीला अपनी, हम ताबे हो चले हुक्म के, जित अपने थे हम वतनी। हम तो उनके सरेंडर हो गए और जैसा श्री राज चाहे वैसा करें। अब महाराज जी आगे क्या कहते हैं, हमको बैठा देख सभी ये बैठ रहते हैं हर वक्त। क्या कहते हैं महाराज जी, बैठ गए हम जूड़ में, ले सतगुरु का नाम, जिसने सुना हमारा आना, आने लगे तमाम। आज और कल और रोज गणना बढ़ती ही जाती थी, जितनी थी सब भक्त मंडली हमें हृदय से चाहती थी। रोज के रोज सुंदर साथ की संख्या बढ़ने लगी, और महाराज जी कहते जितने भी आते थे भक्त मंडली थी, हमें हृदय से चाहती थी। और क्यों ना चाहे, साक्षात श्री राज साम सन्मुख थे, उनकी लीला तो अद्भुत थी। सुनिए कितना सुंदर। अब आने के पश्चात भूल जाते थे सब घर जाना। अब जो घर परिवार के लोग हमसे लड़ते हैं ना, अरे भाई तुम तो राज्य में ही लग गए हो, भूल ही जाते हो, ये है वो है, नाराजगी दिखाते हैं ना, उनको ये सुनाओ लाइन, भाई हमारी हालत नहीं है, सभी की ये स्थिति हो जाती है धनी को पाने के बाद। जब जहां कहीं सत्य की बात मिलती है
हुआ था ना, वो महराज ठाकुर के पिता ने भी कहा भाई वो तो वहां तो सारा दिन तुम्हारा लग जाता है। देवचंद्र जी क्या, उन्होंने जिनसे सुनी उनके पास 2 घंटे में काम खत्म हो जाता है, वहां चले जाओ। लेकिन ये जादू होता है राज्य में, राज्य की बात में, क्या करे रूह, उसमें मदहोश हो जाती है वो। बोलो तो ये हमारी बात नहीं, इतिहास में देख लो, यही हुआ है हमेशा। जब जब रूह को राज मिले है, जब जब घर की बात मिली है, तो यही हालत होती है पागलों वाली। ठीक है, हम अकेले पागल नहीं है सुंदर साथ जी, हमसे बड़े बड़े पागल बैठे हैं अभी तो। और हमारी जो हालत है वो अटपटी नहीं है, ऐसी ही हो जाती है सबकी। सुनिए, ये बड़े बल देने वाले लाइनें हैं। ठीक है, महाराज जी क्या खुद अपने मुख से कह रहे हैं महाराज जी भाई, क्या कहते हैं, आने के पश्चात भूल जाते थे सब घर जाना, किसका घर, किसके घर वाले, तज देते खाना दाना, सब भूल जाते, खाना भूल गए, घर भूल गए, घर वाले भूल गए, एक मूल मिलावा धनी याद, ऐसी मस्ती। जब सत्य की हवा चलती है, बोलने वाला सच्चा, लेने वाला हृदय से सच्चा, तो यही जादू होता है। या तो देने वाले में सत्यता नहीं है, लेने वाले में नहीं, तो फिर जादू चलता नहीं। 90% वही होते हैं, तो वही ज्यादा शोर मचाते हैं। भीड़ उन्हीं की ज्यादा होती है ना, अरे हम भी तो कब से लगे पड़े हैं, हम भी तो ये कर रहे हैं ना। इतना भी क्या दीवानापन। वो तंग करते हैं। आप देख लीजिए संप्रदाय में जो जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये करते, तंग करते हैं, और वो क्यों, उनको कुछ मिला ही नहीं। अब इतने सालों से लगे हुए, कुछ मिला नहीं, तो चिड़चिड़ाहट आ गई, तो कहते लड़ते झगड़ते रहते हैं, बिना वजह के ज्ञान बांटते हैं। उनसे पूछो भाई, देख लिए परम धाम, देख लिए राज्य, हो गया तुम्हारा काम, उस पर कोई ध्यान नहीं किसी का। और ये घर वाले भी ऐसी करते, लेकिन करें क्या, हाल ही ऐसा हो जाता है, सब भूल जाते थे कौन घर। जब महाराज जी के मुख से परमधाम वर्णन चलता होगा, सोचिए, जब उनके अंदर से ईमान की बातें निकलती होंगी, तो क्या खड़े हो जाते होंगे मोमिन, क्या भूल ही ना जाते होंगे खेल को। जब इतनी शक्ति के साथ महाराज जी के अंदर जब राज्य बोलते होंगे, तो स्थिति हो ही जाती है भाई, तो हमारी गलती नहीं है। ठीक है, घर वालों को समझना चाहिए, सब भूल जाते थे। कई कई दिन हो जाते, बहुतों को अपने घर जाए। अब ये भी मौज लिए लेने वालों ने। ठीक है, वो जंगल है, टूटा फूटा मंदिर है, कोई ज्यादा स्थान नहीं है। आशा भगत कहते थे मुझे, कहते हम भी जब तक गए ना, तब तक भी शेरपुर आश्रम में ज्यादा रूम्स बने ही नहीं थे, एक झोपड़ी थी महाराज जी की केवल। आशा भगत कहती है जब मैं गई थी, तो जब सुंदर साथ भंडारे में भी जाता था, तो मैंने कहा फिर सामान कहाँ रखते, कहते पेड़ों पे रख देते थे, और वहीं पेड़ों के नीचे सोना, लेटना, बैठना, कहते और हाँ, सब थकान दूर हो जाती थी। और कितना, कहते इतना आनंद आता था कि आज भी नहीं आता, कमरे बनने के बाद भी नहीं आया हुआ आनंद। ये तो जब सरकार श्री महाराज श्री के सेवा में आए, और उन्होंने करते करते एक कमरा बनाते गए, सब कुछ होता गया, व्यवस्था बेहतर से बेहतर होती गई, लेकिन बड़ा आनंद था। खैर कई दिन, कितना सोचो कितना सुख होता होगा ना महाराज जी के समय सुंदर साथ जी। आज तो वो बात ही नहीं है कि महाराज जी बैठे हैं एक जगह पे आश्रम, आप पहुंचे, बातें सुनी, सुनकर ऐसे मदमस्त हो गए, ऐसे मदमस्त हो गए, कई कई दिन घर ही नहीं जाना भूल गए। बनारस माता जी मुझे कहते थे हमको महाराज जी अंदर से आवाज लगाते थे कि भाई शेरपुर आ जा। मैं शेरपुर आ गया, क्योंकि उस वक्त फोन नहीं होते थे, लैंडलाइंस नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो पता ही नहीं है कि महाराज जी कौन से शहर में है। तो कहते थे अंदर का टेलीफोन आता था कि मैं शेरपुर आ गया हूं, तू भी आ जा। और कहती मैं दिन में सब घर वाले बाहर गए हैं, तो दरवाजा ऐसे ही बंद करके चली आती थी, घर छोड़कर आश्रम आ जाती थी। ठीक है, अब आश्रम आ गए तो महाराज जी के पास रुके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर कहते थे महाराज जी अब अनुमति दें, घर में बताकर भी नहीं आए, अब जाना है। करे नहीं 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 नहीं, आज नहीं जाना, आज जाओगे तो बारिश हो जाएगी, अगले संडे जाना, अगले रविवार जाना, नहीं तो बारिश हो जाएगी, सुंदर साथ को तंग करना है जो आया हुआ है। कर नहीं नहीं ऐसा नहीं हमारा, करे फिर बस रुक जाओ। कहते 1 हफ्ता रोक लेते थे ऐसे, फिर हफ्ते बाद कहते थे महाराज जी अब रविवार आ गया, अब जाना घर में। करे नहीं नहीं नहीं, अगले रविवार खीर बननी है, या तो खीर के सेवा देके जाओ या खीर खा के जाओ। कहते हमारे फाइनेंशियल हाथ इतने टाइट रहते थे, हमने कहा नहीं सेवा तो नहीं दे पाएंगे, फिर खा के जाओ, तो रुक जाते थे। 1 हफ्ता ऐसे रोक, महीना महीना रोक लेते थे महाराज जी। तो सोचिए क्या आनंद होता होगा महाराज जी का सानिध्य, दिन महाराज जी की सेवा, सुंदर साथ की सेवा, दिन रात परम धाम वर्णन, दिन रात महाराज जी ध्यान करते हैं, सुंदर साथ में ध्यान करते हैं। एक स्थान था कि सब जहां जाकर भूल जाया करते थे घर बार, और बस वहीं पे रह गए। तो कोई नियम ही नहीं, कोई कानून ही नहीं, कोई भंडारा या कोई ये नहीं कि साल में 1 बार 2 बार 3 बार। सुंदर साथ को तो इसी में बड़ी समस्या हो जाती है।
एक वो भी दीवानगी का दौर था। और ये वो जमाना है कि नौकरियां कम थी, तो इतने दिन रहे तो छुट जाएगी नौकरी, और दोबारा मिलना भी आसान नहीं। आज की तरह नहीं कि ऑनलाइन अप्लाई करो और नौकरी भी लग जाती है। ये जमाना वो था जो खेती वहर किसान है, उसको पानी देने के लिए अगर नहीं गया तो खेती खराब हो जाएगी, रोज गेड़ा लगाना है उसको, और वो भी बैठा हुआ है महाराज जी के पास। ये वो जमाना, मुश्किल जमाना था। आज सरल है, आज हमारे रोने ज्यादा है। कई कई दिन हो जाते बहुतों को अपने घर जाए, बन एकदम सब मत वाले, ऐसे हम उनको भाई। महाराज जी कहते हम उनको ऐसे भाई, सब मतवाले ही हो गए। होता ही है इस घनघोर अंधेरे में, जहां कभी प्रकाश दिखता है ना, तो सब टूट कर ही पड़ते हैं। जहां चारों तरफ अंधेरा है, भय है, वहां जब थोड़ा सा प्रकाश दिखता है, थोड़ा सा परम धाम की बात दिखती है, वहां का प्रेम आनंद वो दिखता है ना, तो सब टूट कर भी पड़ते हैं वहां पर। शुक्र है करके दौड़ते हैं वहां पर। सांस आती है ना रुको, क्योंकि उसी से तो सांस आती है, नहीं तो घुटा माया तो घोट देती है सांस। माया में रहिए आप बहुत दिन, घुट जाती है सांस, डर के मारे, चिंता के मारे, इसके मारे। जितना भी कर लो निकम्मा नकारा ही ठहराती है माया आपको, कॉन्फिडेंस डाउन ही रखती है आपकी। क्यों? कंट्रोल करना आसान होता है। ये तो राज्य है जो बूस्ट करते हैं, तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मिसेस अक्षरातीत है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तूने खेल मांगा था, तू तो खेल बन गई यहाँ पर। ये जितने तेरे को कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं है, मैं खड़ा हूं तेरे सर पे। तेरे लिए ये ब्रह्मांड है, तू इससे नहीं है, इस तेरे से ये है। जिस दिन तेरी इच्छा खत्म, ये ब्रह्मांड खत्म। इनसे ना डर किसी से, ये राज्य हमें बूस्ट करते हैं। कई कई दिन हो जाते बहुतों को अपने घर जाए, बन एकदम सब मत वाले, ऐसे हम उनको भाई। ऐसी चिपक पड़ी कुछ हमसे, बना एक ऐसा संजोग, कर चिपक ही गए हो, जैसे खिंचे खिंचे ही रहते थे। होता है भाई, होता है। जहां से सच की बात मिलती है, जहां से सुकून मिलता है, घर की याद आती है। हमें अक्सर सुंदर साथ कहता है आपकी बैठक बहुत अच्छी लगती है, आपकी चर्चा सुन के बहुत आनंद आई। मैं हमेशा एक ही लाइन सबको बोलता हूँ यार, लिख के भेजता हूँ, ये मेरे में बात नहीं है, रूह को घर की बात अच्छी लगती ही लगती है, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए आपको मेरी बात अच्छी लग रही है। मुझे इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, ना वेद, ना शास्त्र, ना पुराण, ना ये ना वो, कुछ नहीं पढ़ा ही नहीं मैंने जीवन में और कुछ। तो जादू मुझ में नहीं है कि आपकी चर्चा अच्छी लगती है, जादू किसमें है? श्री राज की बात में। जो कोई करे, रूह को सुनते ही सुकून आता है। आप करके देख लीजिएगा, मैंने तो देखा है प्रैक्टिकल। मैं अपने जीवन में कितने भी स्ट्रेस में था, कितनी भी एंजाइटी में, टेंशन में था, चाहे फिजिकली तबीयत भी खराब है, जैसे ही कोई सच की अब बात सुनाई देती है, वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सुंदर साथ के माध्यम से, परम धाम सुकून आने लगता है। मूल मिलावा में बैठे, अच्छा धनी चरणों में बैठे, हमें टेंशन की कोई जरूरत, एकदम तबीयत आराम पड़ने लगती है। इतनी टेंशन, इतनी सिरदर्दी कहाँ गई, एकदम पता ही नहीं लगता। फिर उसी हाल में तो रहने का दिल करेगा, तो चिपक लगेगी नहीं लगेगी जो ऐसी बात करेगा। महाराज जी ऐसी ही बात किया करते थे, जैसी वाणी वैसे वो। जैसे वाणी सत्य के अलावा कोई बात नहीं करती ना, परमहंस ऐसे ही होते थे। आजकल के परमहंस अलग है, पुराने परमहंसों की बात कर रहा हूँ। नए युग के जो भोले परमहंस है, संसार की बात ज्यादा करते हैं, धाम की कम करते हैं, लेकिन जो सत्य परमहंस थे, जो वाकई में परमहंस थे, वो केवल सत्य की, जिनके हृदय में वाकई श्री राज बैठे होंगे, उन्हें खेल सच लगेगा झूठ लगेगा? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, हम जो तो जहां श्री राज बैठे हैं, वो केवल वहीं की बात करेंगे। आपके अंदर से माया निकालेंगे, डालेंगे थोड़ी झूठ की बातें कर करके। तो ये यहाँ सच्चा स्वरूप बैठा हुआ है, तो चिपक लगेगी लगेगी लगेगी, रूह को बात यही अच्छी लगेगी। साक्षात वाणी थे, और कुछ बोलते ही नहीं थे महाराज जी, धाम के अलावा, चितवन के अलावा, और खुद भी इतना ध्यान करते थे कि अपने आप प्रेरणा बनती थी। ऐसी चिपक पड़ी कुछ हमसे, बना ऐसा एक ऐसा संयोग, 5 गांव के लोग पहुंचे, बड़े बड़े ढिग अपने लोग। तेरे आसपास के सारे 5 गांव, अपना ही गांव नहीं, केवल 5 गांव गेलू कर दिए महाराज जी ने। सब वहां से बड़े बड़े आने लगे लोग। कथा कीर्तन की सीमा नहीं, रहता छिड़ा सदा सत्संग। सुबह से रात हो जाती थी, रात से सुबह हो जाती थी। सच्ची बता रहा हूं, शेरपुर में ऐसी स्थिति थी।
मुझे हमारे दिल्ली के दो सुंदर साथ हैं, उनमें से एक माता जी अभी भी जीवित है, रूपा राधा करके शायद नाम था, या उनका नाम कुछ और है, अभी भी वे हैं माता जी, बहुत वृद्ध अवस्था में। वो दो बहनें, दो सहेलियां थी, कहती हैं कि हम सारा दिन सेवा में रहते थे शेरपुर आश्रम में, जब भंडारा हो रहा होता था, ठीक है। कह रहे एक बार हम दिन में लाइन में लग गए महाराज जी को प्रणाम करने के लिए, तो लाइन से बाहर निकलवा के बुला, कह रहे क्या करने आई हो यहाँ? कह रहे महाराज जी सब प्रणाम करते हैं, हम तो देखो निकम्मे, हमको लगता प्रणाम ही नहीं करते। कह रहे ये नकली प्रणाम नहीं चाहिए, सेवा में जा, वो तेरी असली प्रणाम है, पल पल पहुंच रही है। कहते सेवा में भेज देते थे। तो फिर अब रात को कहते हमारी ड्यूटी लगती थी पाठ की 12 से 2 घंटे के पहले पाठ की बारी लगती थी शेरपुर में। फिर कहते 2 से 4 महाराज जी परिक्रमा करते थे निज मंदिर की। कह रहे वो टाइम हमारा होता था, हम महाराज जी के साथ परिक्रमा करते थे, सारा दिन ही अनुमति थी। 2 से 4 महाराज जी के साथ कहते हम परिक्रमा देते थे और राज्य की बात होती थी। फिर 4 बजे कहते थे, अब वो 4 बजे वाली बारी वाले आ गए ना सारे छूट के, तो कहते अब जाओ नहाओ धो या थोड़ा लेटना, फिर आरती का टाइम हो जाएगा। अब महाराज जी आकर चबूतरे पर बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे, और अब 4 बजे वाले आते थे, 6 बजे तक महाराज जी के चरणों में बैठ के सोचिए सुबह सुबह 4 से 6 क्या परम धाम वर्णन चलता होगा और सुंदर साथ लाभ लेते होंगे। तो कहते 6 बजे आरती का टाइम, फिर हम भी आ जाते थे सब मिलके आरती। मैंने कहा 1 मिनट रात कब हुई? फिर वहां नहीं होती थी रात, दिन रात ये लीला चलती थी वहां पर, सोचिए आप, ऐसा सुख बरसता था वहां। ठीक है, तो ये लीला थी कि कथा कीर्तन की सीमा नहीं, रहता छिड़ा सदा सत्संग, जमे रहा करते नित्र श्रोता, कभी ना होता सत्संग भंग। पिलाने वाला बिना रोक पिला रहा है, पीने वाले बिना रोक पी रहे हैं, देने वाला ऐसा भर भर के अंदर उसके अंदर खजाना, और लेने वाले ले रहे हैं। वो युग अलग था, स्वर्णिक युग था सुंदर साथ जी। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि वो लोग लक्की थे, बड़े ध्यान दीजिएगा इस बात को। इतना मुश्किल समय था, अंग्रेजों का युग था, पूरा देश गरीब था, घर में गरीबी थी, घर में रोटी की दिक्कत थी। पुराने बुजुर्ग कहते फलाहार तो मिलता ही नहीं था, फल देखने को नहीं मिलता था, क्या चीज होती है, रोटी मिल जाए बहुत है। कह रहे गांव से मामा जी आ गए, कोई रिश्तेदार हो गए, कहते हम इंतजार करते तब तो फल दिखता था और उसी को खाने को मिलता था। घी खांड भी बड़ा रेयर देखने को मिलता था घरों में। बहुत गरीबी थी सुंदर साथ जी। और इतने मुश्किल समय में जहां सर्वाइवल इतना मुश्किल है, उसमें में अगर आपको भजन सूझ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आज हमें इतना सब कुछ होने के बाद भजन नहीं सूझता, तो भी रोने चिंताएं नहीं खत्म होती, रोना पिटना नहीं मचता। इसीलिए आज हमें कोई कीमत नहीं और मिल नहीं रहा। इतने मुश्किल में जो जुड़ेगा ना, उसको तो शाबाशी है ना जी। आप पेट भर रोटी है और फिर भी आपको राज्य नहीं याद आ रहे। आपको सारे साल आपके पास कोई कमी नहीं की, अगर सारे साल बैठ कर भी काम चलता है राज्य की मेहर से, उसके बावजूद भी छुट्टी लेते हुए मौत आ रही है, चिंता हो रही है कैसे होगा क्या होगा। और जहां जिसे पता नहीं कल की रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो फिर भी भजन भक्ति में लगा हुआ है कि कोई बात नहीं। जब इतना वैराग्य, इतनी वो होती है ना, इतनी है, मतलब मुश्किल समय में जब इतने में भी आप इतना समय राज्य को देते हो ना, तो बरकत होती है। जैसे मैं एक सुंदर साथ को जानता हूं, जिनके काम में इतनी गिरावट आई कि रोज का कहते हैं महीने का 5,000 भी नहीं निकल रहा। अब घर कैसे चले इतने कम आयु पैसे में। तो बच्चे अगर घर में पूछते थे कि क्या पापा आज कुछ कमाई हुई, कुछ आ जाए, करे कोई बात नहीं बेटा, देवचंद्र जी भी तो ऐसे गुजारा करते थे, तो क्या हुआ, हम भी गुजारा कर लेंगे। जो रोटी पर नहीं, भोजन पर नहीं, पर धनी के शब्दों पर जीवित रहे, उसको पर मेहर कृपा बरसेगी ना सुंदर साथ जी। तो ऐसा समय, और क्या हम नहीं होंगे उस वक्त? हमें उस वक्त भी काम धंधे सूझ रहे थे, आज भी वही है, इसलिए उस वक्त भी कुछ लाभ नहीं ले पाए, आज भी नहीं ले पा रहे। युग बदला नहीं, राज्य आज भी है, आज भी निष्ठा ले लो तो आज भी, आज डेडिकेट हो जाओ तो आज भी लाभ, वही अमृत बरसेगा जो उस युग में बरस रहा था। लेकिन हमें तब भी माया सूझ रही थी, आज भी, इसलिए तब भी कवारे रहे, कोरे रहे, जन्म खराब किया, दुखी रहे, आज भी दुखी है। किसी युग में तो हमें क्रांति करनी पड़ेगी महाराज जी की तरह से। किसी युग में तो महाराज जी की तरह रूह को, राज को खोजना होगा और पाना होगा मेहनत करके। हमें भी वो यही जन्म हो तो कितना अच्छा हो सुंदर साथ जी। रसिक वर्ग रस लेते रहते, पीते रहते रस प्याले, श्वेत हुए पी पी रस भवरे,
स्वरूप काले काले, कहते अंदर इतनी माया, इतना अंधकार, इतनी नींद थी, काले हो गए थे चेहरे, डर के मारे। कहते ना आदमी का चेहरा काला हो जाता है, अब इतना रस पी लिया, सब श्वेत नूरी चमकले, इसलिए कहते ना संत का चेहरा चमकता रहता है। कहते अंदर आनंद ही आनंद है, तो श्वेत ही श्वेत है, इसलिए आनंद ही आनंद चला। सुनिए ये लाइन, महाराज जी क्या कहते, बहुत टालते रहते उनको, पास हमारे कम आओ। भाई तुम्हारे घर में दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, कहेंगे इतने दीवाने हो गए कि सोचो राज्य को, सदगुरु को रोकना पड़ रहा है। यहाँ बुलाते बुलाते थक जाओ, नहीं सुनते, इतना आनंद हो गया, दीवाने हो गए। सदगुरु कह रहे भाई थोड़ा दूर तुम नहीं आओ, है घर में दिक्कत होती है तो रुक जाओ। फिर महाराज जी कह रहे हम रोकते थक जाते, तो रुकते नहीं थे। बहुत टालते रहते हैं उनको, पास हमारे कम आओ। पास हमारे क्या रखा है, दुनिया वाले तुम भग जाओ। हम बिगड़े तुम तो मत बिगड़ो हम तो बिगड़ गए, तुम मत बिगड़ो। हमसे दूर दूर रहना, योग्य न रहने के दुनिया के, मान जाओ अपना कहना। तुम दुनिया के मैं तो बिगड़या, विश्व ते बिचड़या, बाबा मेरे डिगाओ मत पे। महाराज जी ऐसे दीवाने बनो सुंदर साथ जी की राज्य को आपको थोड़ा सा समझाना पड़ जाए। कितना सुंदर ये सुंदर साथ का ये अवस्था होगी। लेकिन असर बहुत कम होता उन पर ऐसे वचनों का, ताता बढ़ता गया नित्य ही इधर उधर से सज्जनों का। जब देखा पक्के हैं जितने भक्त पास में आते हैं। महाराज जी ने कहा जब देखा कि ये लोग पक्के हैं, मैं मना भी करता हूं, ये भी परीक्षा होती है, राज्य लेते हैं, वो भी कभी ज्ञान देंगे संसारिक, वो भी नहीं जब लेती तो आशीर्वाद कृपा बरसती है। बाहर वाले तो देंगे, राज्य भी परीक्षा लेते हैं। जब देखा पक्के हैं जितने भक्त पास में आते हैं, घर द्वारे को छोड़ काम का नाम ना ले लव पे लाते हैं, तो बोला हम उन भक्तों से अगर हमें तुम प्यार करो। सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार करो अभी थोड़ी सी रहती है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सार रूप में आपको बात समझ में आ गई होगी। ये पंक्तियां एक एक बड़ी ही सुंदर थी। मुझे लगा था कि इसके बिना अभी तक खत्म करना जायज नहीं होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा समय अधिक ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। रतनबाई निकली, कष्टों को उठाया, पा लिया। हम क्यों डर रहे हैं? उनके सर में, अगर सर के ऊपर श्री राज जंगल में खड़े हैं, ताऊ जी के भेजने पर भेड़िए से बचाने के लिए जंगल में खड़े हैं, तो हम क्यों डरते हैं? दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, माया कितनी ही प्रबल हो, हमारे सर पे धनी खड़े। अगर हमारी मनोकामना चाहना धनी है तो हमें भी मिलेंगे, बशर्ते हम घबराए नहीं, डरे ना, और हमारी चाहत बदले नहीं। महाराज जी को लोभ दिया, साधु ने दिया खाने का अच्छे से अच्छे व्यंजन का, हर चीज का लोभ दिया, हनुमान जी भी आए, शिव जी भी आए, हर चीज, लेकिन नहीं। आश्रम का भी लोभ दिया कि भाई आश्रम में बैठ, तू संभाल, बन जा यहाँ का उस करता धरता, लेकिन नहीं, श्री राज चाहिए तो श्री राज ही चाहिए। रूप ऐसी निष्ठा मैं राज्य के चरणों में प्रार्थना करूंगा आप सबके हृदय में आए कि ना लोभ से डरे, ना भय से डरे, ना लोभ में आए, ना भय से डरे, एक निष्ठ धनी की चाहना में लगे और हर रू राज बन जाए, हर रू राज तक पहुंच जाए और राज को पहुंचकर राज ही बन जाए। पहले हमें अपनी आत्म का बोध हो कि हम कौन हैं। जैसे महाराज जी को पता है मैं रतनबाई, राज जी ने आके नाम लिया ना, उठो रतनबाई, नाम पता लग गया। ऐसे हमें भी पता लगे और फिर हम भी हृदय में युगल स्वरूप को बसा ले, जैसे दादा महाराज जी ने कहा। और फिर उसके बाद अपने ही घर लौट कर आए, और फिर लेकिन अब लौटे भी तो नहीं लौटे, अंदर से मगन है। हम भी वो फूल बन जाए जो खुद को भी खुशबू दें और औरों को भी खुशबू दें। किसी ना किसी जन्म में तो इसको झूठ मानना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो वो यही जन्म क्यों ना हो जब सदगुरु भी मिल गए, तारतम भी मिल गया, वाणी भी मिल गई और इतना सुंदर सत्संग भी मिल गया। मैं जितना खुल के बोल रहा हूं कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि डंडे खाने पड़ते हैं इसके लिए। आपको ये बात देने के लिए हमें डंडे खाने पड़ते हैं, इसीलिए सत्य कोई नहीं बोलता। जब ऐसी दीवानगी वाली भाषा बोली जाती है, वाणी की इतनी सत्य बताया जाता है, तो सब काम काज के रहते नहीं। तो इसीलिए तो ज्यादातर यही कहते हैं खूब कमाओ खाओ और हमें भी खिलाओ।
लेकिन अगर राज्य मेरे हृदय में मेहर कृपा से ये बात इतनी जोर शोर के साथ, इतनी सटीकता और सत्य बात दे रहे हैं आपको कि आप अपने मूल उद्देश्य की तरफ लगो, धनी में तो को ढूंढिया छोड़ धंधा सब, और तो क्यों ना हम थोड़े से सजग हो जाएं और हम भी अपने इसी स्तर को प्राप्त करें। जैसे धाम में थे वापस वैसे हो जाओ और कुछ भी नहीं करना। जैसे धाम में हम धनी के लिए ही उठते थे, बैठते थे, जीते थे, वैसे ही हो जाओ। जैसे एक लाल सा रंग परवाली में जब हम प्रातः उठते थे तो धनी को दीदार की होती थी, ऐसी हर सुबह हमारे को यही, जो कि फटाफट चितवनी में बैठे राज्य से प्रणाम करें। जैसे सुबह का नाश्ता, बाल भोग, राज भोग, संध्या काल सब धनी के साथ होता था। जब भी भोजन करने बैठे श्री राज को भोग प्रसाद लगाकर उनको आरोगाकर हम आरोगे, हृदय में पूरे दिन हमारे प्रेम चले। और जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आप झूठ को झूठ मानेंगे और सच को सच मानेंगे, माया डंडे मारेगी। साधु आएगा, प्रणाम क्यों नहीं करी तूने मुझे, रिश्तेदार आएंगे, भाई क्या बात है, प्रणाम क्यों नहीं करते, आते क्यों नहीं हमारे फंक्शनों में, ये क्यों नहीं, वो नहीं। साधु भी कहेगा देख लेंगे ट्यूसडे को, फिर उसी को देखेंगे राज्य, लेकिन चिंता ना कर। माया डंडे मारेगी, होश में लाने की कोशिश करेगी, आकर बोलेंगे क्या हाल बना लिया, लंगोटा भी नहीं मांग के पहना जाता तेरे से, हैं इतना भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो क्या बोलना है, जिसकी खातिर घूम रहे वो आंखों वाला, उसको जैसे मंजूर है। माया होश में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब उसी रास्ते पे चले जहां महाराज जी चल रहे हैं, सुंदरसार जी। सबसे पहले तू है, तेरे बाद कोई नाम है, क्योंकि तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है। आगाज क्या होता है, बिगनिंग, अंजाम क्या होता है, एंडिंग। आपका हाथ पकड़ कर ही खेल में आई थी रबद करके, और आपका हाथ पकड़ कर ही जाना है परम धाम। बीच में जो मिले वो कोई वैल्यू नहीं है, वही कीमत है जो तेरा हाथ पकड़ कर है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ धनी तेरे लिए। कितना भी कष्ट आए, कितना भी मुश्किल समय आए, माया कितना भी जुल्म उठाए, 12 मोमिनों की तरह अगर बांध कर कसाले भी दे दे, इंद्रावती जी की तरह हवसा भी कर दे, बायजुराज की तरह फन में भी डाल दे, तो भी मुख से अगर निकलेगा तो श्रीराज निकले। क्या चाहिए श्रीराज, खाने को रोटी भी ना हो तो भी पूछे तो क्या चाहिए श्रीराज, पहनने को कपड़ा भी ना हो तो भी क्या चाहिए श्रीराज चाहिए। इतना जुल्म, कितना सितम, फिर भी श्रीराज। जो ऐसी हमारी स्थिति हुई तो हमारा अंत भी महाराज जी की तरह सुंदर ही होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।